मेरे को इतना पता है कि आपके लिस्ट में, आपकी डायरी में जो लिखा होता है वैसा ही होता है। आपको जो ऐसे ही किया मैंने, तो मैं देख रहा हूँ 100 लाइक, 100 कमेंट, 100 फॉलोअर्स। बोला भाई ये क्या हो रहा है? बोला हे बजरंग बली, इतना जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है? तो मम्मी ने देखा था कभी 4000 किसी व्यूज आ गए टिकटॉक पे, तो मतलब बहुत ज्यादा पूरी बिल्डिंग को पता चल जाता था, पूरे छॉल को पता चल जाता था कि इसके वीडियो पे 4000 व्यूज आए। ब्रेन दो तरीके से काम करता है, एक इमोशनल और एक लॉजिकल। तो जैसे ही आपका ब्रेन इमोशनल काम कर रहा है ना, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आप लॉस में जाने वाले, गलत डिसीजन ले हाँ गलत डिसीजन ले लोगे। पुनी सुपरस्टार भी वायरल हुए पर वो सस्टेन नहीं कर पाए, उसको संभाल नहीं पाए, तो कहाँ है? तो सब में अलग अलग क्वालिटीज हैं, अपने तरीके से परोसो तब तो कुछ अलग क्रिएट कर पाओगे ना। अगर किसी की तरह बनाने की कोशिश की तो हमेशा किसी की तरह ही बना पाओगे। कि अगर आपके दिमाग में कोई कुछ है बनाने का तो वो कोशिश कीजिए, हो सकता है वो आइडिया आपको एकदम भद्दा सा लगे। जैसे मैं हिलती हुई फ्रेम थी, वॉइस ओवर कर रहा हूँ कि हेलो गाइस, आज मैं जैसे गया देखता हूँ एप्पल वाले ने मुझे सड़े हुए एप्पल दे दिए, सेब दे दिया। ये कौन कहानी सुनना चाहेगा? ये तो मैंने सेब खरीदे भाई, तू तेरा लेके जाना भाई, तू खा या फेंक दे, कचड़े में डाल दे। अगर ये सोच के मैंने नहीं बनाया होता, किसी को पहले पूछ लिया होता कि भाई ये चलेगा क्या, और कोई कह देता कि नहीं चलेगा, फिर बनाओ, हो सकता है चल जाए। पता नहीं कब कैसे क्लाइमेक्स लिखा हो भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में, और फिर लगे छक्का तो फिर हो सकता है बॉल ही गुम हो जाए। एक थोड़ा सा लेट सक्सेसफुल हुआ है और एक थोड़ा जल्दी हो गया, बट जो लेट सक्सेसफुल हुआ ना वो हमेशा ज़्यादा रिस्पेक्टेड होगा 5 लोगों के बीच, बिकॉज उसके पास नॉलेज आ गया है। उस खाली समय में उसने क्या किया है, वही बात उसने है, गौर से देखा है कि क्या चीज़ ऑब्जर्व किया है, काम करी है। वही क्या बात है। हो सकता है उसको सक्सेस लेट मिलेगा, बट वो स्मार्ट तो है। वो जैसे ही किसी रूम में जाएगा ना, लोग उसको सुनेंगे। वो फॉर्मेट होता है स्क्रिप्ट राइटिंग का। यहाँ पे आप कहानी का बिल्डअप लिखोगे, फिर ऐसे ऐसे लिखोगे, फिर यहाँ पे होगा क्लाइमैक्स, तो प्रॉपर फिर पता है अच्छा ये स्टोरी टेलिंग इतना बड़ा ट्रैप है भाई, ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है, इसीलिए सुसु रोकना पड़ता है। हाँ भाई। मान लो कि कोई क्रिएटर है, ठीक है, और वो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है। 3 चीज़ जो आप उसको बोलो कि स्टार्टिंग में 3 चीज़ फॉलो करके चले, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी ना लाइफ हमसे इतनी मेहनत मांगने लगती है कि सपने भी दूर लगने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग हार नहीं मानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर मौजूद हैं जिन्होंने एज ए जोमेटो डिलीवरी बॉय भी काम किया, ब्लू डार्ट के लिए कुरियर पहुंचाने का भी काम किया, फैक्ट्री में कपड़ों को भी रोल करने का काम किया, लेकिन आज वो बिहार के वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स में गिने जाते हैं। ये पॉडकास्ट सिर्फ उनकी कहानी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो बड़े सपने देखते हैं और साथ ही उसे पूरा करने का जज्बा भी रखते हैं। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। थैंक यू सो मच भाई। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत दिन बाद मैं ऐसे बैठ रहा हूँ किसी से बात करने के लिए, मज़ा आएगा बात करके। क्या थॉट अभी चल रहा है एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? थॉट ये चल रहा है कि ऐसे ही सवाल बोलिएगा, असमंजस में मत डालिएगा, और मेरे को, मैं रॉ रहूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा, कहानी नहीं बना कोई। वो मुझे जब मैं आपसे बात कर रहा था ना पॉडकास्ट से रिलेटेड, आपसे 2-3 बार जब कॉल पे बात हुई ना, मैं श्योर हो गया था कि वो रॉ ही रहेगा। वो आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो थॉट है कि रॉ रहना है, बट मुझे वो नहीं, मैंने गीता पे तो तरह की कसम खाई नहीं है, मैं गारंटी नहीं लेता। तो इस पॉडकास्ट की स्टार्ट करते हैं आपके लाइफ के उस दिन से, वो मंदिर वाला समय जहाँ से आपके लाइफ ने एक बहुत बड़ा टर्न लिया था, हनुमान जी का मंदिर, वो स्टोरी आप बताएंगे थोड़े से डिटेल में, क्या हुआ था उस दिन? हाँ, अभी डिटेल में ऐसे बताऊँ ना कि जब मैं पटना आया था तो एक हॉस्टल में रहता था। मतलब बजट मेरा मम्मी का 2500 था, कि अभी ये बोलूँगा ये किस्सा तो मैं रो ही दूंगा शायद, क्योंकि बहुत चीज़ें लगी हैं। मतलब पटना भेजने में मुझे बहुत, मतलब लोगों को परेशानी हुई है, घर वालों को। मुंबई रह रहे थे आप? हाँ, क्योंकि मुंबई में आदमी रह रहा है तो ऑलरेडी कट टू कट बजट रहता है एकदम, रूम का रेंट। अब सोचिए मुंबई, या फिर वैसे एग्जैक्ट मुंबई में नहीं है, 14 किलोमीटर दूर एक भिवंडी नाम का शहर है, वहाँ पे रहते थे हम लोग, रहते हैं अभी भी है। तो वैसे शहर में अपने 3 बच्चों को पढ़ाना लिखाना है ना, फिर अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना लिखाना जो भी है, तो बहुत एकदम कट टू कट हो जाता है। और पापा फिटर की नौकरी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2500 का बजट बना के आया था मैं मंथली, की ऐसे ऐसे चीज़ें करेंगे। और 10वीं के बाद पापा ने बोला था कि मतलब मेरी बहन को नहीं पढ़ाएंगे, मतलब नहीं पढ़ाया, रहने देते, ठीक है। पर मैंने बोला था कि नहीं, मेरी बहन पढ़ेगी, मैं नौकरी करूँगा, मेरी बहन पढ़ेगी। तो मैंने कोचिंग क्लासेस, स्कूल, ये सारे के साथ अब मैंने एक जगह नौकरी भी पकड़ ली थी, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड में नौकरी करने लगा था मैं, जहाँ पे एज अ OPS काम करता था।
जिसमें जैसे प्रोडक्ट को कलेक्ट करने जाना पड़ता है ना, अभी तो सब दोनों काम हो जाता है वैसे ही, तो हम लोग प्रोडक्ट को कलेक्ट करने जाते थे जिनको डिलीवरी देनी होती थी। फिर वो काम पकड़ा मैंने। और कौन से ईयर की बात है? ये अभी 3-4-5 साल पहले, 20 के आसपास। हाँ, 5 साढ़े 4 साल पहले, कोविड के, मतलब थोड़ा कोविड के और पहले और बीच में, कोविड बीच में था ये ड्यूरेशन के। फिर कैसे कैसे करके पढ़ाई हुई। फिर मैंने देखा कि ब्लू डार्ट की नौकरी करने की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि 3 से 12 बजे तक वो नौकरी करनी पड़ती थी, 3 के दोपहर से रात में 12 बजे तक की शिफ्ट रहती थी। तो मैंने बोला कुछ ऐसा काम ढूंढता हूँ जिसमें जितना मेरा मन करे काम करने का उतना करूँगा, पैसा मिला फिर छोड़ दूंगा और अपना पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। तो मैंने सोचा कि ज़ोमैटो की नौकरी कर लेता हूँ। मैंने देखा कि आईडी बनाते हैं, फिर ऐसा होगा। तो मैंने आईडी बनाई, सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे रिज़ाइन डाला। सर ने बहुत मनाया, क्यों छोड़ रहा है मत। मैंने बोला नहीं सर, अब नहीं, अब जा रहा हूँ, पढ़ूंगा मैं। तो बोले ठीक है, जब भी लौटना होगा तो ठीक है, वेट करेंगे, अच्छा स्टाफ है तू मेरा। मैंने बोला ठीक है सर। तो इसमें दिक्कत ये थी ना कि क्योंकि जब लोग जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो हमारे रिलेटिव हैं, पहचान के हैं, या फिर जिन तक ये बात पहुँचती कि अभिषेक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय कर रहा है, तो ठीक नहीं लगता। और गांव जवार में बिहार के आदमी है तो साला भले अंदर खोखला रहे मगर अभिमान तो ऊपर ऐसे लेके रखते हैं कि ना हमारा मतलब ऐसा। तो आईडी बना ली थी मैंने, मगर मैं क्या करता था ना, अब जैसे मान लीजिए अपने ही शहर में करूँगा, अपने ही लोकेशन में, पता चला कि मौसी के घर लेके पहुँच गया मैं डिलीवरी है ना, तो बोले तो सब पकड़ा जाएंगे। तो मैं क्या करता था कि मैंने एरिया अपने से 20 किलोमीटर ज़्यादा दूर का चूज़ किया था कि जान पहचान, हाँ, कि वो उसी एरिया के हिसाब से देता है ताकि कोई जान पहचान का हो ही ना उधर। तो मगर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 20 किलोमीटर चला जाता था, अब 20 किलोमीटर आना, तो मतलब वो तो मेरे फेयर में नहीं होता था ना। मैं 20 किलोमीटर जाऊँगा वहाँ पे आईडी लॉगिन करूँगा तभी चालू होगी लोकेशन में, वैसा होता है। तो 40 किलोमीटर का मेरा डेली रनिंग मतलब बिना पैसे का होता था, समझ ले पेट्रोल का पैसे जाता था। उस वजह से मतलब जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं 4 या 3 बजे शाम को निकलता हूँ और 8-9 बजे करके निकल आऊँगा, है ना, जितना भी 400-500 जमा होगा रहेगा। मगर क्योंकि वो रनिंग कॉस्ट मेरा 40 किलोमीटर डेली का ज़्यादा हो गया था, इसलिए मुझे 2-3 घंटा और करना पड़ता था कि नहीं भाई थोड़ा और कर लेता ताकि वो फिटनेस हो जाए, वरना तो आया गया सब फिटनेस हो जाता, इक्वल हो जाता। तो ऐसा होता था कि 3-4 बजे निकलता था, फिर 12-1 बज जाता था। फिर मैं सोचता था कि 12-1 बज गया है, 1000 हो गया है, वो 1200 पे तो गिग्स मिलता है, मतलब कुछ बोनस मिलता है अगर 1200 का आप कर देंगे तो यार 1200 कर लेता हूँ। उसी चक्कर में मतलब फिर 1-2 बज जाता था, 3 बज जाता था। 1200 का टोटल डिलीवरी अमाउंट या अपना? हाँ उसमें, हाँ नहीं वो टोटल जमा हो जाता था, मतलब मेरे हिस्से का आया 30-30 40-40 रुपये जोड़ के। हाँ फिर मतलब ये बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता गया। फिर स्लिप साइकिल ख़राब, सारी चीज़ें ख़राब और कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा था। इतना काम करूँगा फिर पढ़ाई कैसे होगी। तो फिर ठीक से बातचीत हुई और मैंने बोला कि मतलब अगर चला जाता पटना तो बढ़िया रहता। तो इस टाइम पे मतलब जो मेरे इस करियर में पटना लाने में जो भगवान रहे हैं, समझ लीजिए मेरे पवन भैया हैं, मेरे मामा के लड़के, वो नहीं होते तो मैं आ ही नहीं पाता पटना। क्योंकि मतलब यहाँ पर जिनके यहाँ रहना था या फिर तो काफ़ी दिक्कत होती यहाँ पे आके रहने में, क्योंकि किसी का खोज खबर कुछ था नहीं पटना में। सिवान का हूँ तो वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अलाइनमेंट में थी। तो पवन भैया से बात हुई इस बारे में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आओ यहाँ पे बंदोबस्त करवा देंगे। पर अब कोई बंदोबस्त करवा देगा बोलेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसे वैसे सब कुछ कर देगा। तो हमने सोचा कि बजट बना कि कैसे कितना क्या खर्चा आ सकता है। 1500 एकदम ऐसा रूम होता है ना जो 700-800-1500 वाला, जिसमें किचन बाथरूम सब एक ही है या फिर बाथरूम 10 लोग का कॉमन है। तो वैसे रूम में शिफ्ट हुए, पर वहाँ पे पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी, ऑब्वियसली नहीं हो पाती है ठीक से। तो खोज खबर करके 5000 रुपया महीने पे हॉस्टल हमने ढूंढा कि हाँ भाई यहाँ पे हो सकता है। और इसके पीछे भी एक कहानी मतलब ऐसी थी आने की कि मतलब जब मेरी बहन तो ग्रेजुएशन अभी हो गया, उसकी शादी होगी भगवान की कृपा से, बहुत बढ़िया अभी चल रहा है सब। तो जिस बहन को मैंने बोला था कि नहीं तू पढ़ मैं नौकरी करूँगा, जब मेरे को यहाँ पे आना था तो पापा ने साफ हाथ खड़ा कर लिया कि ना हमरा से ना हुई। सही बात है, उनकी भी कंडीशन ऐसी थी, वो कैसे करेंगे मैनेज, घर का लोन भी था उस टाइम पे। तो पापा ने बोला कि मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा, तुम लोग अपना देख लो। तो मेरी बहन बोली कि ठीक है भैया ग्रेजुएशन मेरा हो गया है, अभी तू मेरे को पढ़ाया था तो अब मैं तुझे पढ़ाऊँगी, तू मतलब जा पटना। तो मैं फिर पटना आया और चीज़ें शुरू की। फिर 5000 रुपये वाले हॉस्टल में रहते थे, फिर थोड़ा बहुत करके थोड़ा और बजट आया और वहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा था। तो हमने एक पीजी में शिफ्ट किया और उसी पीजी में रहते थे अतुल भैया। अच्छा हाँ, अभी भी बातचीत होती है उनसे और वो अभी भी उसी पीजी में रहते हैं। अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो, इंटरव्यू भगवान की कृपा से निकल जाए सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे ना मैंने स्टेनोग्राफी की पढ़ाई कर रहा था
और मैं सोचा था कि अब स्टेनोग्राफी बहुत आसान रहता है, बहुत ज़्यादा लोग सीखते नहीं है, उसमें वैकेंसी आती है, मगर एग्ज़ाम मतलब निकल जाता है। अगर आप स्टेनोग्राफी सीख लिए तो समझिए कि 90% चांसेस है आप स्टेनोग्राफर बन जाएंगे, बाकी BPSC और उन चीज़ों के मुकाबले। तो मैंने बोला यार बढ़िया है। और ये चीज़ भी मेरे को पवन भैया ने ही बताई थी, क्योंकि वो खुद भी एक सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम ऑफिसर है, वो अभी कोलकाता में पोस्टेड हैं। तो उनके निर्देशन में मैं ये कोर्स करने लगा, और मेरी आदत थी वीडियो बनाने की। तो मम्मी ने कॉल किया, बोली एक दिन कि देखो बाबू, मतलब 1 महीना 20 दिन बाद एग्ज़ाम है, 1 महीना बाद एग्ज़ाम है, 20-25 दिन बाद, तो मैं जानती हूँ कि वीडियो अब मगर अभी बंद कर दो और चुपचाप पढ़ाई में लग जाओ। तो अब देख ही रहा था मैं इतना कष्ट करके मतलब भेजा गया है मुझे, तो मैंने बोला ठीक बा मम्मी, अब मैं चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। तो मैं चुपचाप सिर्फ जाता था और वापस आता था। मगर 2 दिन बाद मेरी मम्मी का कॉल आया और बोली कि देख, मैं जानती हूँ कि तेरा दिल तो मानेगा नहीं वीडियो बनाए बिना, और मैं बोल दी हूँ तो तू बनाएगा भी नहीं, तो कभी कभी थोड़ा बहुत बना लिया करना, पर पूरा उसमें डूबे मत रहना। तो बोला ठीक है मम्मी। फिर वीडियोज़ भी बना रहा था, कॉलेज क्लासेस वैसे भी जा रहा था। तभी आया नवरात्रि का टाइम। मैं जैसे घर ना सड़क के ठीक बगल में था, तो वॉइस ओवर करते टाइम कुछ ऐसे, तब काइन मास्टर से आज भी मैं एडिट करता हूँ तो उस टाइम पे वो ना नॉइस कैंसलेशन वाला फीचर नहीं आया था कि मतलब नॉइस कैंसिल हो जाए, और वो ऑडासिटी वो सब मेरे को लैपटॉप था ही नहीं तब, तो कैसे कर रहे हैं, और ऑनलाइन उतना AI वाला कुछ भी नहीं आया था तब। तो मैं ना रात में 3 बजे वॉइस ओवर करता था, दिन भर क्लिप रिकॉर्ड करता था, और रात में 12 से 3 के बीच में रिकॉर्ड करता था, क्योंकि 4 बजे मकान मालकिन लोग सब उड़ जाते थे 5 बजे तक, और एकदम साए करके पंखा पूरा टपक रहा है पसीना, वैसे उसको एडिट करता था और अपलोड करता था। उस दिन नवरात्रि की बात है, मेरे मतलब ये जैसे रूम है और ये अभी हॉल में अपन बैठे हैं, तो अगर मान लीजिए अतुल भैया एक रूम में रहते थे, एक रूम में मैं रहता था, तो यूँ समझिए कि वो 1 BHK था और मैं हॉल में रहता था, और अगर उनको बाहर जाना है घर से तो मेरे कमरे के बीच में से होके गुजरते थे वो। तो मैं उस दिन रील मैंने एडिट की थी, शाम का टाइम हो रहा था, 6-7 शायद बज रहे होंगे, और रील एडिट की, और 3 या 7% कुछ बैटरी बची थी मेरे मोबाइल में। उन्होंने बोला कि चलोगे अभिषेक तुम भी नवरात्रि में बाहर घूम के आते हैं। बोला चलिए घूमने फिरने, तो नया लड़का पटना में तो मज़ा ही आएगा। बोला चलिए चलते हैं। तो 7% बैटरी थी, मैंने फटाक से रील को कुछ भी कैप्शन लिखा और अपलोड किया, फ़ोन लॉक किया, मतलब अपलोड होने के बाद फ्लाइट मोड पर डाला, लॉक किया और छोड़ दिया। घूमते उसमें कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था, क्योंकि 6% चार्जिंग बची थी और नवरात्रि का माहौल था, कितना मज़ा आता रिकॉर्ड करने में अगर उसको दिखा रहे हैं तो रिकॉर्ड करके फिर मैं पहुंचा। ऐसे एकदम रॉ मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कुछ बना नहीं रहा हूँ ना, याद करके बोल रहा हूँ। तो घूम रहे बहुत सारी जगह देखी। मेरे को अभी भी याद नहीं है कि मैं पटना में उस टाइम पे कौन सी जगह पे घूमा हूँ, क्योंकि जब अभी मैं अगर जाता हूँ वहाँ पे कि हाँ यहाँ गया, तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने कहाँ घूमा था मैं। होता है। तो 3-4 जगह हमने देखा, मूर्ति देखी, प्रणाम किया, ऐसे बढ़ रहे हैं आगे, और फिर घूमते हम लोग पहुँचे तब महावीर मंदिर। और महावीर मंदिर में कैसा है ना कि तब शायद वो ठीक से नहीं बना था जूता चप्पल रखने वाला, अभी 3 साल पहले ठीक से नहीं था, अब भी शायद वो बना है अगर, या फिर भीड़ में मेरे को याद भी नहीं है ठीक से। मगर ये वाकया याद है कि उन्होंने बोला कि भाई उनका महंगा जूता था, शायद कितने का था याद नहीं, मगर जूता मेरे से अच्छा था, मेरे पास कुछ सस्ता वाला जूता था। तो उन्होंने बोला कि दोनों भाई एक साथ जाएंगे, पता चला दोनों जूता गायब हो जाएगा, तो आप या तो एक आदमी जाएगा, एक आदमी जूता देखेगा, फिर दूसरा आदमी आएगा तो दूसरा आदमी दूसरा का जूता देखेगा और वो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है पहले मैं जाता हूँ। तो मैंने जूते खोले और अंदर चला गया, और इत्तेफाक से अंदर आरती चल रही थी। अब पता नहीं शाम को किस टाइप की आरती थी, मगर बहुत लोग ज़्यादा जमा थे और मतलब भजन कीर्तन वहाँ पे हो रहा था। तो मैं भी खड़ा हो गया हाथ जोड़ के कि मैंने सुन रखा था सक्सेस रेट इसमें भी बहुत, स्टेनोग्राफी में भी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। तो हे भगवान मैं क्या कर रहा था, मैं क्या अभी कैसे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को इतना पता है कि आपके लिस्ट में, आपकी डायरी में जो लिखा होता है वैसा ही होता है। तो मैं तो थक गया हूँ मांग के, मतलब 20-22 साल का हो गया अभी, मैं थक गया हूँ मांग के। रुआ जौन देवे के बाद तौन अपना हिसाब से दे दी, हमरा कुछ ना चाहिए, हमरा मतलब कोई मेरी उम्मीद नहीं है कि आप मुझे यही दो, आपको जो ऐसे ही किया मैंने। और तो 15-20 मिनट आरती चली और मैं बाहर आया, फिर वो बोले कि इतना टाइम कैसे लग गया। बोला आरती चल रही थी। बोला ठीक बात, जूता देखा, हम जाता नहीं। तो मैं जूता देखने लगा, वहीं पे ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे करके खड़ा था, ऐसे पतला सा था, और ज़्यादा मैं पतला था तभी,
ऐसे खड़ा हूँ पोल को टेका लेके, और मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा देख लेता हूँ कि रील पे व्यूज़ कितना आया है। तो 7 बजे शायद मैंने डाला था, 8:30 9 कुछ बज रहा होगा उस टाइम पे। तो मैंने नोटिफिकेशन नीचे किया, iPhone 11 था, उसकी भी एक अलग कहानी है पर उसको अभी रहने देते। मैंने नोटिफिकेशन अपने फ़ोन का नीचे किया, फ्लाइट मोड से हटाया और नेट चालू किया। फिर मैं फटाक से इंस्टाग्राम पे गया, तो ऐसे लोडिंग दिखा रहा था, और इंस्टाग्राम में तो ऐसे कुछ दिखा नहीं रहा था क्योंकि अभी जस्ट ही नेट ऑन किया था। तो मैंने बोला ठीक है, कितना ही आया होगा साला, 30-40 व्यूज़ होगा, 18-20 लाइक होगा, और झूठ मूठ का लोग कमेंट किए रहेंगे भाई गजब वीडियो है। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आप बनाओ ना, अपने दोस्तों को भेजो तो वो यही बोलते हैं गारदा वीडियो है भाई सही फीडबैक देंगे तब ना आदमी सही से बनाएगा। तो मैंने ना रिसेंट से हटा दिया इंस्टाग्राम को, रिसेंट से हटा फिर से चालू किया, और फटाक से वो होम वाले इसमें गया जिसमें रील का सेक्शन था। रील पे देखा 129, ठीक है 50-60 व्यू आता था, अभी तो इतने कम टाइम में 129 व्यूज़ आ गए हैं, बढ़िया ही है। फिर मैं वापस होम पेज पे आया क्योंकि वो वहाँ पे थे, मैंने बोला थोड़ा होम पेज पे आदत है स्क्रॉल करने की, तो होम पेज पे आया तो वहाँ पे नोटिफिकेशन जो अभी नीचे आ रहा है शायद वो नीचे था, वो शायद जहाँ पे लाइक व्यूज़ दिखाते हैं ना, वो तब राइट साइड में नीचे हुआ करता था। तो मैं देख रहा हूँ 100 लाइक, 100 कमेंट, 100 फॉलोअर्स, मतलब भाई ये क्या हो रहा है। तो मैंने उस पर टच किया और देखा कि सही मतलब फॉलो कर रहे हैं लोग, मुझे फॉलो किया है। फिर मैंने जाके फॉलोअर्स चेक किए तो देख रहा हूँ कि 880 से मतलब 1200 कुछ हो गया था, या फिर कुछ ऐसा ही आंकड़ा था, मेरे को ठीक से याद नहीं है। फिर मैंने जाके उस रील के व्यूज़ चेक किए तो 129 नहीं था, 129K था वो। और मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं जैसे ही मैंने व्यूज़ देखे मैं वही सिर पे हाथ रख के बैठ गया, बोला हे बजरंग बली इतना जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है। फिर एकदम खुशी मैंने 3% बैटरी बची हुई थी क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया था रास्ते में। फिर फटाक से मम्मी को कॉल किया, और मम्मी को बोला कि मम्मी तारा लड़का के वीडियो पर 1,29,000 लोग मतलब तारा लड़का के वीडियो देख ले पालो। तो मैं बोली कहाँ 1,29,000? तो हाँ तारा लड़का के वीडियो 1,29,000 लोग देख ले पा। तो मम्मी वहाँ से बोली, जितना भी उन आवाज़ आ रहा था शोरगुल में था मैं, कि ठीक बा बाबू तू एगो काम करो, आज से लेके अगला 30 दिन ले मतलब डेली एगो वीडियो डालिया। क्योंकि मतलब मैं शुरू से ही बना रहा हूँ तो मम्मी ने देखा था कभी 4,000 किसी व्यूज़ आ गए टिकटॉक पे, तो मतलब बहुत ज़्यादा पूरी बिल्डिंग को पता चल जाता था, पूरे छॉल को पता चल जाता था कि इसके वीडियो पे 4,000 व्यूज़ आए। तो मम्मी मतलब जिस माँ ने कहा था कि अभी 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, वो माँ बोली कि मतलब जिसने बोला था कि पढ़ाई मत करना, वो माँ बोली कि अभी तू पढ़ाई छोड़ दे, 1 मंथ अगले साल दे देना एग्ज़ाम, अभी व्यूज़ आए तो मतलब डालो वीडियो बना के। तो मैं डेली वीडियो बनाता गया, डालता गया, और तब से लेके आज तक मतलब पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मम्मी ने कहा था कि अगर भगवान चाहते हैं कि तू यही करे तो रास्ता दिखाएंगे, वरना फिर बैक टू पवेलियन हो जाना। पर फिर अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, चल रहा है बस। एक चीज़ है आपकी मम्मी से, ये क्वेश्चन आगे था बट अभी बात करेंगे क्योंकि उनकी बात आई है। मैंने देखा कि अभी आपने पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मम्मी को कॉल किया, मम्मी को बताया कि मम्मी मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है स्टार्ट होने वाला है। अभी आपने इस पूरे बात में 3-4 बार अपने मम्मी का नाम लिया, और मैंने ये देखा कि आपके कंटेंट में भी वो इन्वॉल्व रहती है। और एक चीज़ ना, बहुत आंटी बहुत क्यूट दिखती हैं, बहुत क्यूट दिखती है, और उनको देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो इन्जॉय करती है आपका कंटेंट, उसमें आना भी और वो सारा प्रोसेस भी। हाँ। सो मम्मी के बारे में बताइए कि लाइक एक तो मैं ये समझ गया आपकी बात से कि उनका सबसे बड़ा हाथ है, आप जहाँ पे भी हो उनका वो कह देना कि ठीक है एक वीडियो बना ले, वो आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। ये कह देना कि ठीक है अगले 30 दिन बना, जहाँ की एग्ज़ाम था आपका, हाँ। शायद 80% लोग ये कह देते कि ठीक है एग्ज़ाम के बाद कर लेना या कम कर, हाँ। बट जब एक घर का इंसान बोल देता है ना कि कर, तो वो अलग कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब तो सारा पावर लगा देंगे। तो मम्मी के बारे में बताएंगे आपकी, मम्मी को लेके राइट फ्रॉम द लाइक चाइल्डहुड टिल नाउ। हाँ मैं तब की बात बताता हूँ जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था। मतलब हमारे बचपन में या फिर अभी भी, मतलब जैसे 10 साल पहले मम्मी हमको बताती थी कि जब मम्मी के स्कूल में जब अंताक्षरी होती थी तो मम्मी बोलती है कि पूरा स्कूल एक तरफ होता था और मम्मी एक तरफ होती थी, मतलब कंपटीशन में। बोलता था ऐसे कैसे, बोलती थी मतलब पहले क्लास में शुरू होता था, 2 गोल बनते थे, जैसे लड़का लड़की है ना, फिर लड़के को हरा देती थी मम्मी, तो पूरा क्लास एक तरफ हो जाता था और मम्मी अकेले गाती थी।
फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब प्रॉपर जो कॉलेज में फेस्ट होते हैं इस तरीके से, तो जब फेस्ट होता था तो पूरा स्कूल एक तरफ और मेरी मम्मी एक तरफ। तो मम्मी को ना गाने लिखने का बड़ा शौक था और गाने का भी, पर लिखती वो ज़्यादा थी। और मतलब मम्मी को कुछ ऑफर भी आया था उस टाइम पे कि मतलब आपकी बच्ची को सेलेक्ट किया गया है, बुलाया गया वहाँ पे लिखने के लिए, पर मतलब वो गाना बजाना नाना जी जाने नहीं दिए। उस टाइम की परंपरा उस हिसाब से ठीक थी, तो मम्मी वैसे जा नहीं पाई। पर मम्मी का ऐसा था कि वो एक किताब लिखें और उस किताब को पब्लिश किया जाए, पर मतलब उस तरीके से कुछ हो नहीं पाया। फिर आगे आगे आए और कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ें उनसे ही मुझ में आई हैं, उन्हीं का अंश हूँ मैं। तो मतलब जितना भी मैं हूँ, मतलब मम्मी का तो समझिए कि 0.5% हूँ। जिस तरीके से वो इंस्टेंट कुछ बना देती हैं, शायरी बना देती हैं, तो वो झलक आपको मेरी वीडियोस में भी दिखेगी कि मतलब कुछ राइमिंग शायरी वगैरह कुछ होती है। तो ऐसा नहीं कि हम बहुत मेहनत करते हैं बैक एंड में मम्मी को कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताओ तो मम्मी फटाक से पकड़ लेती है। कई बार ऐसा होता है, कई बार हम लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं क्योंकि हम उनकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको तोड़ के कुछ और करवाने की कोशिश करते हैं, तब हमें दिक्कत आती है। तो मुझे अभी ऐसा लगता है ना कि मतलब भगवान उनकी बहुत सुनते हैं, क्योंकि उनका सपना था बचपन का, या फिर जब भी वो अपनी किशोरावस्था में रही होंगी कि मेरी नाम की किताब छपे, लोग मुझे जाने देखें, पर उस तरीके से नहीं। पर इस तरह आज जब मतलब मम्मी की वीडियोस देखते हैं लोग, और कई बार ऐसा होता है ना कि जब लोग मुझसे मिलते हैं तो मेरे बारे में बाद में बात करते हैं, ले अरे अभिषेक जी आपकी मम्मी क्या वीडियो बनाती हैं। तो पहले मैं लगता था कि यार वीडियो बना रहा, मम्मी का नाम ले रहे हैं लोग, यार मेरा नाम नहीं ले रहे। पहले लेते थे, पर जब से मम्मी वीडियो में आई हैं तब से लोग पूछते हैं मम्मी के बारे में, बताते हैं, सराहना करते हैं। तो एक दिन मुझे क्लिक हुआ कि मतलब ये शायद वो टाइम है जब उनका बच्चा उनके बचपन का वो सपना पूरा कर रहा है, और मेरी क्या ही औकात है, भगवान मेरे ज़रिए उसको पूरा करवा रहे हैं। तो अब मैं बहुत मज़ा आता है मम्मी जब भी वीडियो में आती हैं तो देख के, और बाकी आप लोग तो देख ही रहे हैं। और एक चीज़ है, हम लोग थक जाएं, हम लोग मतलब नींद में हो या फिर हम लोग कुछ भी कर रहे हो, तो नहा धो के आदमी जब फ्रेश होता है तब सोचता है कि शूट वूट करेगा। मगर मम्मी को आप 1 बजे उठा दीजिए, मैं आपको कभी वीडियो कॉल करके भेज दूंगा कि वहाँ पे वीडियो कॉल मैंने किया हुआ है। मैं बोलूँगा ना कि मम्मी एगो स्क्रिप्ट आइल बा दिमाग में, शूट कर जाओ, चलो हाँ रुको मुँह धो क्या होता नहीं, और ऐसे ऐसे जाएंगी, लिपस्टिक लगाएंगी, बाल झाड़ेंगी, और कौन साड़ी पहनी बताओ, काना टाइप पे शूट बा, कौन साड़ी पहनी। अच्छा, इतना सोचती है? उस टाइप का, मतलब क्योंकि ब्रांड से भी कई बार आता है ना कि इस टाइप की कलर, तो उनके अब दिमाग में क्लिक हो गया है प्रोसेस एल्गोरिदम। अब वो बताने लगी हैं कि ना यहाँ पे लोग नहीं देखेंगे, इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ देंगे। और जो बोलती है मम्मी क्या मजा आइल बटे ये वीडियो देख के, मम्मी जब बोलती है कि ये वीडियो चली, वो वीडियो मिलियन में क्रॉस होती है, क्योंकि वो देख रही हैं क्या प्रोसेस हो रहा है। तो ये है मम्मी का रोल, इस तरीके से जा रहा है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, मुझे वो दिख रहा है। और मेरे को पर्सनली मज़ा पता क्या आता है जब मैं उनको देखता हूँ ना कैमरे पे, आई डोंट नो वो कुछ भी करते हैं, इट ब्रिंग्स ए स्माइल ऑन फेस। वो है ना, और उनके अंदर एक मे बी गॉड गिफ्टेड है या जो भी, जब वो दिखती है ना मोबाइल पे तो आपके ना हेड में रहता है, क्योंकि आप रील्स देखते हो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लाइक हर 15 सेकंड में लोग चेंज हो रहे हैं, बट वो ना हेड में रहती हैं। मे बी उनकी लाइक जो स्माइल है ना, वो जिस तरीके से करते हैं ना, वो एकदम टच करता है हार्ट को, तो वो रहता है आपके हेड में। और यही रीज़न है कि लोग आपसे भी पूछते हैं उनके बारे में। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है ना, जैसे मेरे ऐसे फाइनेस्ट एक्टर, क्रिएटर और मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो भी होंगे, जो वीडियोस बनाते होंगे, मिनी व्लॉग बनाते होंगे या डॉक्यूमेंट्रीज बनाते होंगे, जैसे 1 लाख लोग मान लीजिए मेरे जैसे होंगे जो सेम ऐसा बनाते होंगे, मेरे से थोड़ा दिखते हैं फिर मेरी उम्र के, मगर मम्मी जैसे बहुत रेयर ही लोग होंगे जो इस तरीके से आके कैमरे पे बोलते हैं। तो इसलिए जब भी वो आती होंगी तो वो बैठ जाते हैं, अरे तो वही आंटी है। क्योंकि मेरे को देख के कभी कभी लोग बोलते थे, अरे आप तो गर्दा पटना हो ना, अरे आप तो मिश्रा जी हो ना, द मिश्रा जी। तो बोलता हाँ भाई पहचान ही लिया आपने आखिर। तो मेरे चेहरे में कंफ्यूज आते हैं क्योंकि क्रिएटर से इतना हो गया है। तो पर ये मम्मी के केस में अलग है, वो मैं तो बहुत खुश हूँ और सबसे ज़्यादा मतलब मम्मी को हमारी वीडियोस में लाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पापा मुंबई में काम करते हैं तो वहाँ रहते हैं, और हम लोग अक्सर शूट के सिलसिले में बाहर निकल जाए करते थे। अभी मैं तो प्रॉपर एक एजेंसी से जुड़ गया हूँ, क्रिएटर्स पापाया, मगर जब वो टीम नहीं थी तो हमें मीटिंग के लिए जाना पड़ता था, और एक बार निकले तो 3-4 मीटिंग निपटाए। अब यहाँ वहाँ जाते जाते वो शाम हो जाती थी, सुबह निकलते थे। तब तक मम्मी करे तो करे क्या, घर पे टीवी भी नहीं था और वैसा कोई साधन जिसमें प्रॉपर, हाँ मोबाइल भी अभी कुछ टाइम पहले ही मतलब मम्मी के पास गया है, तब मोबाइल भी नहीं था कि मम्मी कुछ न्यूज़ देख लेंगी या कुछ देख लेंगी। तो हमने सोचा ना कि
एक बार ऐसे ही बना रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना मतलब बनाया जाए। मम्मी के चैनल पे डालने के लिए हमने वो भोजपुरी वीडियो बनाई थी ताकि मम्मी इंगेज रहें, क्योंकि बुढ़ापे में आदमी अकेले बैठा रहे तो 50 चीज़ें फालतू सोचता है। तो हमने बोला कि मम्मी बनाती रहेंगी वीडियो तो वो भी देखती रहेंगी और उनको भी एक थोड़ा मनोरंजन जैसा मिल जाएगा। मेरी शादी तो हुई नहीं कि बच्चे खिलाएंगी, हालांकि इस पर बड़ा जोर डाला जाता है अभी घर से। तो हमने शुरू किया, जब वीडियो बनी तो मैंने बोला मम्मी डाला जाला अपने चैनल पर, और डाले भाई बूम कर दी। हमने बोला आप तो ही बनाएंगे, तो बना रहे हैं। आपकी वीडियो की एक बात कर रहा हूँ, मैं और अभिषेक भाई है, एक दिन अभी से 1.5 साल पहले हम लोग बैठे हुए थे और आपके बारे में भी बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये बात करी थी कि पूरे बिहार में ना आपका कंटेंट सबसे बढ़िया है। उसका रीज़न ये था कि आपके कंटेंट में ना आप इमोशन को बहुत अच्छे से केटर करते हो। तो क्वेश्चन पे आएंगे, बट उससे पहले आप इमोशन को बहुत अच्छे से केटर करते हो। आपकी जो स्क्रिप्ट होती है ना, ये लगता नहीं कि वो एक कोई स्क्रिप्ट है, इट्स लाइक अ स्टोरी है, स्टार्ट हुआ है, ये एंड हुआ है, वो फुल स्टोरी जैसे फील होता है। इवन आपके प्रमोशनल वीडियोस भी लगते नहीं कि वो प्रमोशनल वीडियो है, उनको देखकर बढ़िया फील आता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो आप स्क्रिप्ट लिखते हो उसका प्रोसेस क्या है? व्हाट द थॉट प्रोसेस बिहाइंड कि इतना अच्छा स्क्रिप्ट आता है? मतलब अब हम लोग स्क्रिप्ट लिखने लगे हैं, मतलब किसी ब्रांड के लिए, क्योंकि अचानक से कोई हेयर स्प्रे आ गया तो मेरे पास असल ज़िंदगी से रिलेटेड उसके लिए तो कोई कहानी है नहीं, क्योंकि सेट वेट ही लगाते थे सब पहले, और तब तो वो भी नहीं लगाया मैंने, सारे बच्चे लगा के आते थे। एक बार मैंने बस खरीदा अपनी ज़िंदगी में स्कूल टाइम में, वो सेट वेट लगाओ, पानी लगाओ और खड़ा कर लो। तो अगर वैसा कुछ आता तो हाँ ठीक है, कहानी है कि स्कूल में जाया करते थे। मगर हेयर स्प्रे जो शाइनी, स्मूथ, बल्की और बाउंसी बनाए आपके हेयर को, वैसी में क्या कहानी होगी मेरे पास? कोई कहानी नहीं होगी। तो अब हम लोग स्क्रिप्ट बनाने लगे हैं। मगर जिन वीडियोस से आपको प्यार है, या फिर जिन वीडियोस की शायद आप बात कर रहे होंगे कि प्रमोशन करते तो मज़ा आता था, लगता नहीं था कि प्रमोशन है, तो वो अलग से हमने किसी प्रोसेस का इजाद नहीं किया था। तब जब मैं वीडियो बना रहा था, तब वो जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट आ रहा है तो शुरू में मेरे पास बार्टर में आया, क्योंकि पे कौन ही करेगा जल्दी। तो मैट्रेस वाली वीडियो हमने एक बनाई थी जिसमें मैं कहीं ट्रैवल पे जा रहा था, तो मैट्रेस आया था, फिर मम्मी ने किया, तो उस पर ऐड भी चल रहा होगा, बहुत लोगों ने देखी होगी शायद। देखिए हम तो उतना मोटा गद्दा, हम लोग चटाई पे सोने वाले आदमी, अगर उतना मोटा गद्दा किसी के घर पे आएगा तो अपनी फीलिंग तो बताएगा ही ना वो। तो वो स्क्रिप्ट, मतलब जो भी अभी तक वीडियो आपने देखी है ना, वो स्क्रिप्टें कम है, मेरी असल कहानियां हैं जो लोगों ने देखी हैं। अब यही बात है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये मुझे पता चले तो लोग बोला अरे साला जोमेटो पे डिलीवरी करता था ये, तो है ना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बोल दो भाई मुझे क्या है। राइट। तो स्क्रिप्ट की बात ये कर रहे थे ना, तो मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि वो अलग से कोई स्क्रिप्ट नहीं है, वो मेरी कहानियाँ हैं जो वैसे वैसे गई हैं। हमारे घर पे आया था वो 18 इंच का गद्दा, हमारे देखे ही नहीं हमने कभी, तो मैं तो बनाऊंगा वैसी कहानी। मतलब थॉट प्रोसेस आपका ये है कि जो रियल लाइफ से देखा, सुना, समझा, एक्सपीरियंस किया, उसको सही तरीके से रख दो। हाँ, और वीडियो के फॉर्म में। हाँ बोलिए आप बोलिए। और इसमें एक और पॉइंट ये है कि मतलब मैं तो 3 साल से बना रहा था वीडियो और 40 व्यूज़ आ रहे थे। तो उस दिन जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई, 1,29,000 व्यूज़ आए, तो मैंने बोला साला मैंने इसमें ऐसा क्या बोल दिया कि लोग इतना पसंद करने लग गए, इतना क्यों देख रहे हैं इस वीडियो को। तो मैंने ना वो वीडियो को वापस से देखा। एक बार देखा, 2 बार देखा, 40, 50, 60 बार देखा, और एक काम किया कि ऐसे एक बुक पे ना जो भी मैंने शब्द बोले थे उस पूरी वीडियो में उसको ऐसे लिख लिया, और देखा कि पूरी वीडियो से ऐसा क्या निकल के आ रहा था कि लोगों ने इतना चाहा उस वीडियो को, लोगों ने कमेंट किया, शेयर किया, फिर पूरी वीडियो देख ली होगी। रिटेंशन का गेम तो आप समझ में आया कि रिटेंशन जैसा कुछ होता है, एल्गोरिदम होता है। बस मुझे ये पता था कि ऐसा क्या, मतलब मैं तो 3 साल से बना रहा हूँ ना, अभी क्यों देख रहे हैं लोग, ये वाली वीडियो क्यों देखी लोगों ने। तो मैंने वो सारे शब्द लिख दिए और देखा कि कौन सा वर्ड क्या इमोशन ट्रिगर कर रहा है, कौन से टाइम पे मेरी वीडियो में कौन सा इमोशन ट्रिगर हुआ था, और एंड में मैंने क्या सेटिस्फाई किया। ये अब मैं स्क्रिप्टें जानने लगा हूँ इसलिए सेटिस्फाई कर दिया, ये सब बोल रहा हूँ मैं, तब उतना मेरे को समझ नहीं थी। तो मैंने वो सारी वीडियो में जो भी शब्द थे मैंने लिखे, और एक ठीक उससे मिलती जुलती एक स्क्रिप्ट बनाई, ये देखने के लिए कि क्या ये, अगर ये फॉर्मेट है तो क्या ये सच में काम करता है। तो मैंने दूसरी वीडियो बनाई और उसको एडिट की प्रॉपर, और उसमें भी मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर पूरा ड्रास्टिक चेंज था, मतलब ये पूरी स्क्रिप्ट लगे और वो, क्योंकि जैसे मैं निकलता था रोज़ बाहर वैसा ही मैंने शूट किया, जैसे मैं जाता था, खाता था, पीता था, वैसे ही शूट किया। रात में आकर फिर से 3 बजे पंखा बंद करके टपक रहा है पसीना, मैंने एडिट किया, और अगले दिन शाम को शायद 5, 5:30 बज रहे होंगे, मैं ना तभी पंचमुखी, वो कंकड़ बाग में कौन सा मंदिर है, पंचमुखी या पंचरूपी, मैं आज भी कंफ्यूज रहता हूँ,
तो कंकड़बाग में पंचरूपी मंदिर है ना, उसके ठीक सामने मेरा पीजी था, और पीजी का जो ऐसे टेरेस था ना, तो ये उसका कोना, उसके कोने पे आप खड़े होंगे तो सीधा पंचरूपी मंदिर दिखाई देता था। तो मैं गया वहाँ पे और वीडियो ली, मैंने बोला सेम वैसी की है मैंने, अब देखते हैं इसको अपलोड करते तो क्या आता है। बोला जय बजरंगबली, ऐसे किया, अपलोड कर दिया और लॉक करके ऐसे रखा ही था। कुछ कुछ सोच रहा था क्या, मतलब 1,29,000 लोग देख लिए, तब 2-3 लाख तब तक शायद चले गए थे, मुझे याद नहीं है, 179 के चले गए थे शायद पुरानी वीडियो को। तो मैं ये देखना चाहता कि क्या ये चल रही है वैसी सेम। अपलोड की मैंने और सोच रहा हूँ कि क्या है कैसा है। फिर थोड़ा शाम होते हुए देख रहा हूँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ। मेरी आदत है अक्सर मैं छत पे और ऐसी जगह जाके खड़ा हो जाता हूँ, मज़ा आता है। मतलब ऐसी जगह जाऊँ जहाँ दूर बहुत मैं ऊंचाई पे हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं देख पाऊँ, चाहे वो बादल गुजरते हुए हो, बारिश होते हुए हो, कोई कपड़ा पसार रहा है, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ऊपर से मैं दूसरों की जिंदगियों में झांकूँ कि कैसे वो जी रहे हैं, मतलब कितनी दिक्कत है। कोई लंगड़ा जा रहा है तो यार देखो, मैं तो फान के चला गया, वो कैसे पार किया होगा पानी। ऊपर से पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग जाता है अंदर। हाँ। और या फिर जैसे हम जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन से हट के किसी और को देख पाते हैं। वो गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो मतलब ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं कहीं ऊंचाई पे जाऊं और दूसरों को ऐसे चलते हुए देखूं। और अभी भी मेरा सपना है कि अगर मैं कहीं घर लूँ या फिर कहीं फ्लैट लूँ तो उसकी बालकनी इतनी ऊँची हो जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हुई दिखाई दे, मगर आवाज़ नहीं आए मेरे को। मतलब बस मैं देख पाऊँ कि क्या चल रहा है लोगों की ज़िंदगी में। मुझे बड़ा पसंद है ऐसे खड़ा रह के देखना। तो मैंने अपलोड की और वैसे ही देखने लग गया। फिर 12-15 मिनट हुआ तो मैंने बोला कि एक बार खोल के देखता हूँ। फिर खोल के देखा, देख रहा हूँ 17,000 व्यूज़। 17,000 व्यूज़ थे उस पर, सोचिए। मैंने बोला उसकी माँ का, मैंने भाई क्रैक कर दिया भाई, ये मतलब क्या हो रहा है भाई। तो मैंने बोला भाई ठीक है। फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ, मतलब सोचिए आप, मतलब जिसको मतलब हफ्ते महीने में 30-40 व्यूज आते थे, 17,000 व्यूज 17 मिनट में आ गए थे, 14,000 व्यूज आए थे शायद। और अंदर वो खुशी क्रैक कर दिया। और क्रैक भाई, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और एक लाइक आ रहा है, 1 सेकंड में एक लाइक आ रहा है। ऐसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक लाइक आ रहा है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, लाइक आ रहा है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, कमेंट आ रहा है। मतलब भाई साहब क्या हो रहा है भाई। तो मुझे लगा मैं फेमस हो गया एकदम। फिर मैंने बोला भाई अब मतलब कर लिया मैंने, मतलब मज़ा आ गया एकदम करके। तो पहली वीडियो वायरल हुई थी, इसी में हमारे एक मित्र बने थे जो अब भी हमारे पटना के सबसे पहले मित्र हैं। वो कॉल मी घुमक्कड़ नाम से आईडी चलाते हैं, अनीश नाम है उनका। तो उनसे दोस्ती हुई थी, इंस्टा पे बात हुई थी, उनका पेज था, पेज है अभी भी, भगवान करे हमेशा रहे। तो वो आए थे, वो बोले थे, अभी पता था उनको कि मुंबई से नया नया लड़का आया है, तू मतलब हूँ तो मैं बिहार का ही, पर वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम रहे हैं। तो बोले कि चलिए आपको लिट्टी मटन खिलाते हैं, लिट्टी चिकन खिलाते हैं, आइए। तो आए, अपनी गाड़ी लगाई उन्होंने और हम लोग वो लिट्टी वाले के पास गए जहाँ वो बेचते थे। और इतने ही देर में मैं जाके वहाँ गया, उन्होंने लिट्टी ली। काफ़ी लाइन लगी रहती है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को कि कौन से लिट्टी वाले थे वो। तो बोले कि चलो लिट्टी चिकन खिलाते हैं। हम लोग गए। फिर मैंने बोला कि कैसी लगी थी वीडियो कल वाली जो डाली थी। बवाल थी भाई, वायरल हो गए हो तुम। तो वो लिट्टी वाले को बोल रहे हैं कि देख रहे हैं नॉर्मल लड़का नहीं खड़ा है, इसका वीडियो वायरल हो गया है। फिर लिट्टी ली हमने और मैं बोला कि भाई 2 बाइट 3 बाइट मैंने खाई थी। तो अनीश भाई को मैंने बोला कि भाई ज़रा पकड़ना, मैं देखता हूँ व्यूज़ कैसा आया है। तो उनके हाथ में भी प्लेट थी, तो मैंने लिट्टी को छोड़ा, ऐसे किया, निकाला मोबाइल और देखो देख रहा हूँ 2,88,000 व्यूज़ थे। 2,88,000 व्यूज़ चले गए थे भाई। मतलब मैं, मेरे मुँह से अभी क्या निकल जाएगा मैं बोल नहीं सकता। मैं बोला भाई कैसे हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। फॉलोअर्स भी 1500, मतलब 1500-1300 याद नहीं आ रहा ठीक से, हाँ पर 1500 पहुँच गए थे। मतलब भाई साहब मैं बस खा तो रहा था नॉनवेज, मगर भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि यार कहीं से तो हो, आप देख रहे हो, मुझे कनेक्टेड हो या फिर मेरी बात सुन लिया, कुछ हो गया। एकदम कॉन्फिडेंस में था। पैसे उन्होंने दिए थे, तब मेरे पास पैसे नहीं रहते थे और उनके पास रहते थे तभी पैसे। तो दूसरी वीडियो भी इस तरीके से चली। तब समझ में आया कि मतलब पहले मैं क्या करता था कि मैं जैसे लोग बनाते हैं दूसरे लोग, वैसे आके सतीश रे को मैं फॉलो करता था। तब मैं सोचता था कि भैया की तरह मैं भी आके सार्कास्टिक रिप्लाई देने की कोशिश करता था कि 3 दिन हो गए नहाए हुए, अरे समझ में नहीं आ रहा यार, ऐसे कैसे, जो भी मतलब सार्कास्टिक बहुत लो लेवल होता था। उनको टैग भी करता था मैं। 2023 में उसमें टैग किया हुआ दिखता है जब मैं भैया की चैट में जाता हूँ। तो अभी तो थोड़ी बहुत बात हुई है उनसे, सराहना की उन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं हमेशा उनकी तरह वीडियो बनाने की कोशिश करता तो शायद मैं उनकी तरह बनता या फिर उनकी सेकंड कॉपी कहलाता। पर मैंने उस टाइम क्या चेंज किया था ना कि मैं, माइक नहीं था मेरे पास तभी, बढ़िया माइक नहीं था।
अभाव था इस चीज़ का। तो मैं क्या करता था, बाहर जाता था, रिकॉर्ड करके लेके आ जाता था क्लिप्स कि कुछ हो रहा है तो देख। मेरा मन है कहानी मतलब बोलने का कि जब माता जी मतलब जैसे कि नवरात्रि में माता जी की मूर्ति जब मैंने देखी देवी जी की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो डायरेक्ट ही देख रहे हैं, क्योंकि सारी मूर्तियाँ ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट किस में बात करूँ, मगर मैं बोलता तो आवाज़ नहीं आती क्योंकि ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, शोरगुल होता है। तो मैं क्या करने लगा ना कि क्लिप्स लेके आया रिकॉर्ड करके, यहाँ बैठ के घर पे एडिट करता था। अपने हिसाब से क्लिप के साथ खेलो, जो मन करे वो बोलो अपने हिसाब से, अपने कंट्रोल में है कि ऐसा नहीं कि फिर तो यार कैसे होगा फिर। तो वैसा मैं बनाने लग गया और फिर बनाते बनाते ऐसे अचानक से वायरल हो गया। फिर बहुत लोग देखा कि मैंने वैसा बना रहा है। अब बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मतलब मिनी ब्लॉग आपने दिया है या तो इंडिया को या तो बिहार को, इसके पहले कोई नहीं बनाता था। तो मैं इस बात को नहीं मानता, हो सकता है मैंने नहीं देखा हो, तब तक मुझ तक नहीं पहुंची ये वीडियो, पर बनाते तो ज़रूर होंगे लोग, क्योंकि मैंने बोला था कि जो भी है दुनिया में कुछ भी यूनिक नहीं है, कोई ना कोई ख्याल हमें कहीं ना कहीं से आया है। तो मैं आज भी उसका क्रेडिट नहीं लेता कि मतलब मैंने ही दिया है मिनी ब्लॉग। बनाते होंगे लोग, व्यूज़ नहीं आए होंगे तभी। ये है। तो ये क्वेश्चन से मैं ये ड्रॉ करना चाहता था कि जब और सॉरी मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं ये बोलना चाहता था कि जैसे कुछ और हटके, जैसे तब तो मैंने देखा नहीं था ना कि मिनी ब्लॉग जैसा भी कुछ हो सकता है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि जो मैं बना रहा हूँ उसको आगे चल के मिनी ब्लॉग कहा जाएगा या फिर मिनी ब्लॉग कहते हैं, क्योंकि तब लोग लॉन्ग वीडियोस बनाते थे, छोटी छोटी किसको नहीं, तब लोगों का रिटेंशन स्पैम जो था वो काफ़ी था, लोग देख लेते थे। अब लोगों को 3 सेकंड में चाहिए, तो लोग लॉन्ग वीडियो बनाते थे, पर मिनी ब्लॉग का मेरे को नहीं आइडिया था, तो मैंने बनाया। फिर लोग इसको अलग ट्रेंड में ले आए कि भाई ये तो मिनी ब्लॉग ही बड़ा आसान है, छोटा सा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल चाहिए नहीं, मोबाइल से बन जाता है। तो लोग, तो मैं यही कहूँगा ना कि जैसे अब वो तो बनाओ ही जो मार्केट में चल रहा है, पर साथ में वो भी बनाओ जो आपका बनाने का मन है। अगर मेरा मन नहीं होता बनाने का, मैं सतीश भाई की तरह बना रहा होता तो शायद यहाँ नहीं बैठा होता, आपके सामने बात नहीं कर रहा होता। तो वो भी बनाए जो हमारा बनाने का मन है। कभी ये ना सोचे कि यार मैं ये बनाना चाहता हूँ मगर यही चल रहा है तो वही बनाएंगे। हाँ, कि जो आपका दिल है वो। हाँ, विकी भाई बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे ये चलता है, ये बनाओ, काचा बादाम करो, या फिर मैं उसको ये नहीं कह रहा, वो भी तो अपनी कला है भाई, कर रही है, उन्होंने मेंटेन किया, सस्टेन किया, और आज देखिए कहाँ है। पुनीत सुपरस्टार भी वायरल हुए पर वो सस्टेन नहीं कर पाए, उसको संभाल नहीं पाए, तो कहाँ है। तो सब में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अपने तरीके से परोसो, तब तो कुछ अलग क्रिएट कर पाओगे ना। अगर किसी की तरह बनाने की कोशिश की तो हमेशा किसी की तरह ही बना पाओगे, अलग कुछ नहीं बना पाओगे। तो मतलब ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अगर आपके दिमाग में कोई कुछ है बनाने का तो वो कोशिश कीजिए। हो सकता है वो आइडिया आपको एकदम भद्दा सा लगे, जैसे मैं हिलती हुई फ्रेम थी, वॉइस ओवर कर रहा हूँ कि हेलो गाइस, आज मैं जैसे गया देखता हूँ एप्पल वाले ने मुझे सड़े हुए एप्पल दे दिए, सेब दे दिए, तो मैं अगले दिन गया कि तेरी खबर लेता हूँ। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे और कस्टमर थे, तो मैंने उनको तब नहीं टोका क्योंकि और कस्टमर खराब हो जाएंगे, तो अकेले में गया उनके पास। ये कौन कहानी सुनना चाहेगा, ये तो मैंने सेब खरीदे भाई, तू तेरा लेके जाना भाई, तू खा या फेंक दे, कचड़े में डाल दे। अगर ये सोच के मैंने नहीं बनाया होता, किसी को पहले पूछ लिया होता कि भाई ये चलेगा क्या, और कोई कह देता कि नहीं चलेगा, फिर तो वो तो अपना पीओवी दे रहा है, तुम अपने पीओवी देख रहे हो, बनाओ, हो सकता है चल जाए, पता नहीं कब कैसे क्लाइमेक्स लिखा हो भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में, और फिर लगे छक्का तो फिर हो सकता है बॉल ही गुम हो जाए। एग्जैक्टली वही है। तो ये स्क्रिप्ट से मैं ये पूछना चाह रहा था कि मान लो कि आपको बहुत सारे लोग पूछते भी होंगे और बहुत सारे लोग ट्राई करना चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो 1 2 3 पॉइंट वो क्या होगा कि हाँ ये ख्याल रख के आप, जो मान लो कि स्क्रिप्ट लिख ही नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है, तो ये 2 3 पॉइंट से वो ठीक ठाक लिख पाएँ। स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं ये बात तो बाद में करेंगे, पहले ये आपको डिसाइड करना होगा जो भी वीडियो बनाना चाहते हैं कि वो बनाना क्या चाहते हैं। बहुत लोग तो मुझे ही मैसेज करते हैं कि भैया मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया, बताओ क्या बना रहे हो। तो वही आपसे पूछना था कि क्या बनाओ। सीरियसली यही क्वेश्चन आता है। हाँ आता है, और बहुत लोग जो बना रहे हैं वो भी सोच रहे हैं अभी कि मैं क्या बनाऊं तो व्यूज आएंगे। और इनफैक्ट हम भी सोचते हैं कभी कभी, अभी भी सोचते हैं कि एक फॉर्मेट तो चल रहा है, ठीक है, और क्या बना सकते हैं। तो 3 साल मैं उस चीज़ को इसलिए कंटिन्यू कर पाया क्योंकि मेरा बनाने का वो मन करता था। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि आगे चल के पैसे मिलेंगे इस चीज़ से, क्योंकि जैसे आइंस्टीन है, उनको थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है ना। उनको तो मन लगता था, अकेले कमरे में बंद होके पूरी जिंदगी गुजार दी उन्होंने, तो वो उस चीज़ के लिए पागल थे। अगर आप भी किसी चीज़ के लिए पागल हो जिस पे आप वीडियो बना सकते हो तो बनाओ। और अगर आप ये देख रहे हो कि वो बना रहे हैं इसलिए मैं बना रहा हूँ, तो फिर आप सस्टेन नहीं करोगे, तो फिर थोड़ा दिक्कत है। या फिर ऐसा है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप अच्छा बोल लेते हो, और आपके पास इतना है कि मतलब आप कैमरा वैमरा सेटअप कर लो और 4 लोग रख लो जो आपके लिए स्क्रिप्ट लिख पाएँ, रिसर्च करके ला पाएँ कि आप इस पे ऐसे बनाइए, तो मतलब हो सकता है वायरल। मगर आप चाहते हो कि आप 0 से स्टार्ट करें, स्क्रैच से, और वायरल हो जाएं, और आप मतलब वीडियो बनाने लग जाएं, उससे पैसे कमाने लग जाएं, और आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है या फिर किसी चीज़ का पैशन नहीं है जिस पर आप वीडियो बना सकते हैं,
तो फिर दिक्कत है। जैसे सौरव जोशी का एग्जांपल लेते हैं लोग कि वो कुछ भी बना देता है यार, अपनी दिनचर्या दिखाता है यार, भाई उसका स्केच देखेंगे ना आप तो पागल हो जाएंगे, क्या हार्ड स्केच बनाता है भाई, ऐसा लगे आदमी उतार दिया है साक्षात। तो वो किसी चीज़ को लेके पैशनेट थे ना, इसको लेके वो वीडियो बनाते थे। फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि कुछ लोग उनको जानते थे, तो ऑलरेडी उन्होंने व्लॉगिंग वाला शुरू किया, तो जो लोग उनको जानते थे वो देखते थे, और दिनचर्या देखते देखते लोग उसको और फॉलो करना। हाँ, सौरव जोशी की सौरव जोशी की वीडियो लगती है कि बस ये मतलब 8 मिनट की वीडियो है, कुछ भी नहीं करे, उसमें भी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। कभी ऐसे देखेंगे तो समझ में आएगा, कोई भी फालतू वर्ड नहीं, कोई भी एकदम प्रॉपर सस्पेंस हुक सब चलता रहता है, मगर लोगों को लगता है कि तो बहुत आसान है वही। और कहानी कोई सुनाने का या फिर बढ़िया स्क्रिप्ट लिखने का या फिर बढ़िया कहानी वही होती है जो एक 6 साल के बच्चे को भी समझ में आए और 66 साल के बूढ़े को भी समझ में आ जाए। आपकी कहानी इतनी सिंपल होनी चाहिए, राइट। वरना कॉम्प्लेक्स तो फिर तो व्यूज़ कैसे आएंगे, आप ही समझ पाएंगे अगर कॉम्प्लेक्स बना दिया तो। सो बेसिकली कहानी 2-3 पॉइंट जो मुझे समझ में आए, एक तो कहानी सिंपल होनी चाहिए, दूसरा अपने मन से आनी चाहिए। नहीं, आपके सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाया शायद। वो मैंने ये बता दिया पहले कि आपको वीडियो अगर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, तो मैंने ये बताया कि आपका मन है, ये मैंने बताया कि किसको वीडियो बनाना शुरू करना चाहिए। मगर अगर जो शुरू कर रहा है या फिर शुरू कर दिया उसका मैंने नहीं बताया। तो पहले जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसको लेके आदमी स्टार्ट करे, फ़ोन है तो फ़ोन से, जो भी है उसको लेके स्टार्ट करे, प्रोसेस समझे, और अगर बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे है तो ये डिसाइड करे कि उसको बनाना क्या है और ऐसा क्या है जो वो लॉन्ग टाइम तक बना सकता है बिना पैसे मिले हुए, बिना व्यूज़ के। पैसे तो छोड़ ही दीजिए आप, क्योंकि ये तो रेशो ही बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप मतलब 10 साल तक कोई ऐसी वीडियो या फिर किसी ऐसे फॉर्मेट पे काम कर सकते हैं, या फिर कोई भी काम हो जिसमें कोई तीसरा बंदा आके आपको ज़रा भी अप्रिशिएट ना करे, उल्टा गाली दे कि ये गधा है क्या कर रहा है भाई तू, है ना। जैसे मेरे पापा चिंतित रहते थे, कौन बाप चाहेगा कि ये ऐसा कुछ कर दे कि अपने बच्चा भी ना संभाल पाए, खुद ना हो पाए, शादी तो दूर की बात है। तो मतलब यही कहना चाहूँगा कि ये बता रहा था मैं कि ऐसा कुछ करें जो आप बहुत लंबे टाइम तक कर पाएँ बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के। आपका मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए कि भाई मुझे तो बनाना है। हाँ, तेल लेने गया भाई, मैं तो जोमेटो की नौकरी करूँगा, मेरे को पैसे चाहिए उस टाइम पे, मैं तो करूँगा, कोई कुछ भी बोले तो मैं तो वीडियो बनाऊँगा, लोग देखें या नहीं देखें, वैसे ही मैं बनाता था और वैसे ही बनाएंगे, यही एटीट्यूड रखेंगे तो ही आप बढ़िया कर पाएंगे। और उसमें भी ये कि अभी के क्रिएटर्स हैं जो 70% अपना टाइम बनाने में लगा रहे हैं, ये डाटा मैंने कहीं पढ़ा था, मैं बता रहा हूँ कि 70% लोग क्या कर रहे हैं, नहीं ज़्यादातर लोग ये कर रहे हैं कि 70% टाइम अपना कंटेंट क्रिएशन में स्पेंड करते हैं और 30% रिसर्च को देते हैं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। आपको रिसर्च ज़्यादा करनी चाहिए कि क्या टॉपिक पे आप वीडियो बना सकते हैं, और उसमें भी अगर आपको पैसा कमाना है तो बहुत अलग बारीक चली जाती हैं जड़ें कि कुछ में होती हैं व्यूज़ आते हैं पर पैसा नहीं होता। जैसे लिपसिंग पे लोग बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं गाने पे, तो उसमें उतना पैसा नहीं होता। 1000, 1200, 800, 2000, 5000, 10,000 में एक रील बन जाती है कोई किसी से बनवाना चाहे तो। मगर आप किसी ऐसे क्रिएटर से बना रहे हैं जो प्रॉपर एक निश को फॉलो कर रहा है और उसकी बातों को लोग सुन रहे हैं, वो मुंह से बोलता है, अपनी बात को समझा सकता है बोल के, तो भाई फिर वो कहाँ 1500 और कहाँ लोग 1.5 लाख भी ले रहे हैं, 2 लाख ले रहे हैं, 15 लाख भी ले रहे हैं। तो ये मैं स्क्रिप्ट या पॉडकास्ट के लिए जब बैठता हूँ काम करने, तो आपने वो जो 2 बातें कही ना, वो वही रीज़न है कि आज मैं 4 साल से हूँ। ऑल्दो मैंने उतना कंटेंट नहीं डाला ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, बट मैं सस्टेन कर रहा हूँ। सिर्फ वही 2 रीज़न है कि पैसा प्राइम गोल नहीं है और दूसरा व्यू प्राइम गोल नहीं है। क्योंकि मैंने मतलब मैं सच बता रहा हूँ, टैलेंटेड लोगों को देखा है सिर्फ इन दोनों वजह से मतलब पीछे छोड़ देते हुए, राइट, कि उनको व्यू नहीं आया तो बहुत एकदम निराश हो गए कि वो व्यू नहीं आया। किसी को लगा कि अरे 1000 व्यू गया है, $1 70-80 रुपये बनाया यार, ये कौन, मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले वीडियो बनाए थे और उन्होंने छोड़ दिया, हाँ यार 70-80 रुपये आया छोड़ो। राइट। तो वो 2 चीज़ें मैं एकदम कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ अगर किसी को पिक करना है तो सबसे पहले ये दोनों चीज़ पिक करे, और उसके बाद जब मैं स्क्रिप्ट या फिर पॉडकास्ट की प्रिपरेशन के लिए बैठता हूँ तो मेरा ये होता है कि मैं क्या देना चाहता हूँ, मैं क्या रखना चाहता हूँ। तो वो अगर लोग सुन रहे हैं तो उनको ये होना चाहिए कि आप क्या रखना चाहते हो। जैसे आपने किया कि आपको लगा कि मैं पूरे दिन की वीडियो कलेक्ट करके रात में उसको वॉइस रखना चाहता हूँ जो आज मिनी व्लॉग कहलाता है, और वो चल गया। तो आपने भी वही किया। तो मुझे लगता है कि जब लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो ये ख्याल रखिए वो क्या देना चाहते हैं। किसी को फॉलो कर सकते हैं बट उनको अपना भी रखना चाहिए कि मैं क्या देना चाहता हूँ, व्हाट इज़ माई एक्स फैक्टर। आप एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन में मतलब इस टाइप के कब से हैं? आप बिलीव करोगे, जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करा था इंडिया में सिर्फ 1-2 लोग ही कर रहे थे। अच्छा। मैंने 2020 में पहला पॉडकास्ट डाला था, फिर घर पे इश्यूज़ हुआ तो मेरा 1-1.5 साल वहाँ निकल गया, फिर मैं भी थोड़ा सा तो फिर उसमें टाइम गया। बट
आई एम देयर। मतलब मैंने इनिशियल लेवल पे जब 1-2 लोग ही कर रहे थे तभी मैंने फर्स्ट 2020 में ही डाला था, तो वहाँ से मैंने किया। बट मुझे उसका कोई नहीं है अभी तक आप कंटिन्यू कर पाए क्योंकि आपका मन लगता है इस चीज़ में, आपका मन लगता है किसी आदमी पे रिसर्च करें, उसको जाने जिसमें आपका दिल लग गया है कि यार ये बंदे, इसको बुलाना, इससे बात करनी कि यार ये क्या एनर्जी है इसके अंदर, यार ये क्यों ऐसे चल रहा है ये। तो ये आपका मन है कि आप उस पर रिसर्च करके बनाए, फर्क नहीं पड़ता आपको कि जो बनाएंगे उससे व्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि आपको ये प्रोसेस, मतलब आपको पसंद है किसी पर रिसर्च करूँ, सवाल तैयार करूँ, उससे पूछूं और वीडियोस बनाऊं, वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाऊं, बस ये आपका काम है। ये लूप में आपको दोहराते जाना है। अब कौन सी वीडियो किस दिन फटेगी और फिर अंबानी बोलेगी आपको पॉडकास्ट देना है, आपके साथ बैठ के बात करनी है। और क्या होता है ना, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जब मेहनत कर रहे होते हो ना, बैक ऑफ द हेड आपको पता होता है कि समडे इट विल क्लिक। और मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि अगर आपका सक्सेस लेट हो रहा है ना, दैट इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि आप हर वीक सीख रहे हो और वो इतना बड़ा सीख रहे हो ना कि मान लो कि आप 6 महीने में सक्सेसफुल हो गए, तो वो जो टफ टाइम है ना, वो जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपको नहीं मिली। जैसे परसों मैंने 3-4 दिन पहले मैं सुबह उठा और मैं कुछ दिन से एक चीज़ को लेकर थोड़ा सा वो फील कर रहा था कि यार 9 बजे उठ रहा हूँ तो लग रहा है कि यार 9 बजे उठा है तो समय ख़राब हो गया, तो माइंड लूप नेगेटिव चला जाता है। फिर मैंने बोला नहीं, अगला कितना घंटा बचा ये देखता हूँ। और जैसे ही मैंने ये माइंड शिफ्ट चेंज किया ना, चीज़ें काम करने लगी कि नहीं, कितना टाइम गया है उस पर फोकस नहीं करना, 3 घंटे भी बचे हैं तो उसमें मैं कितना काम कर सकता हूँ। और सडनली जैसे ही माइंड पॉजिटिव होता है ना, आप बेटर काम करते हो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपका सक्सेस लेट होता है ना, ये ब्लेसिंग है। राइट। बट लोगों को क्या होता है ना, सक्सेस में कि नहीं, बट वो सक्सेस लेट होना ब्लेसिंग है इसलिए भी क्योंकि आप मान लो कि ऊपर पहुँच गए और कोई चीज़ ख़राब हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं 1.5 साल कॉन्टेंट नहीं बनाया, तो उस 1.5 साल में एकदम परेशान था। बट अगर आप लाइफ में कभी भी 1.5 साल अगर चीज़ें नहीं चली ना, तो आई विल बी मोर काम कि हाँ चलो कोई नहीं, वो आगे हो जाएगा ऑब्वियसली। क्योंकि उस 1.5 साल में आप ख़राब कर दोगे कितना सारा चीज़। मे बी आप आसपास के लोगों से रिलेशन ख़राब कर लोगे, अपना मेंटल स्टेट ख़राब कर लोगे, राइट, और आगे जा ही नहीं पाओगे। तो मुझे वो समझ में आया कि नहीं, अगर लेट भी लग रहा है कुछ नहीं, यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा, बस आपको वो रखना है अंदर कि मुझे करना है और वो हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं कुछ कह रहा था, एकदम से मिस हो गया, मे भी याद आता है तो बात करता हूँ। आपसे ये क्वेश्चन था, मैं उसके पहले कुछ बोलूँगा, मैं याद करके रखा हूँ। लेट सक्सेस या फिर अभी क्या बोले थे आप, जो दोनों लगता है वैसे ही आदमी बैठे हैं कि बोलते बोलते आइडिया आता है और भूल जाते हैं कि जब लेट सक्सेस, हाँ लेट सक्सेस मिलती है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास ये है, पुनीत सुपरस्टार, है ना। अब क्योंकि एक स्पेसिफिक फील्ड में आपने कुछ करने के लिए बहुत वक्त बिता दिया है ना, कि बार बार आप वही चीज़ कर रहे हैं, बार बार आप वही चीज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने उस फ़ोन, मतलब वो हीरोइन की वीडियो अपने साथ मर्ज करने से लेके आज मतलब ब्रांड मर्ज कर रहे हैं, या फिर अलग अलग क्रिएटर्स को 4-5 वीडियोस, म्यूजिक, बैकग्राउंड सब डाल रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक सक्सेस मिली पुनीत सुपरस्टार को, उसकी वीडियो अचानक से वायरल हो गई, है ना। वो क्या करते थे, अपने ऊपर कुछ डाल लेते थे, चिल्ला देते थे, कुछ तोड़ फोड़ देते थे, गटर का पानी पी लेते थे। तो क्या उन्होंने 10 साल गटर के पानी पीने की प्रैक्टिस की क्या? नहीं ना। एक कितनी बेतुकी सी बात लगती है ना, बोलने में भी, यार 10 साल मैंने गटर की पानी पीने की प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद आज वायरल हुआ, है ना। तो ये कोई प्रोसेस था ही नहीं, उन्होंने ना ही कोई प्रोसेस फॉलो किया और ना ही अपनी जर्नी के दौरान कुछ सीखा। वो अचानक से वायरल हो गए अपने कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ की वजह से। मगर अब जैसे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर ये समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है मुझे, ना ही उन्हें बड़ा या उन्हें छोटा मैं बड़ा बना रहा हूँ, कि जब मैंने शुरू किया तो मैंने सीखा, मैंने देखा कि वॉइस ओवर कैसे करते हैं। मेरा फोटोग्राफी में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने देखा कि गोल्डन रूल सीखा, ग्रिड लाइन ऑन करना सीखा। फिर अभी तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए मोबाइल में भी, पर गिने चुने फीचर्स होते थे। तब वो मी A1 करके रेडमी का फ़ोन था, उसमें आया था पोर्ट्रेट वाला ब्लर वाला फीचर सबसे पहली बार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। MI A1 करके फ़ोन था वो। तो मैंने अपनी जर्नी में वॉइस ओवर सीखा, देखा कि वीडियो कैसे रिकॉर्ड करके कैसे बनाते हैं, कितने फ्रेम रेट पे शूट होना चाहिए। जैसे वो लाइट ब्लिंक करने लगती है तो उसका क्या उपाय है, या तो लाइट बढ़ा दो या तो शटर स्पीड कम कर दो, है ना। तो ये और मतलब 3-4 साल तक कंटिन्यू मैंने ये चीज़ें की, वॉइस ओवर किया, वीडियो बनाई, अपलोड किया, टेक्स्ट डाला, डिज़ाइनिंग की, साउंड, ये सारी चीज़ें सीखी कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, टाइटल कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं। और ये सब करने के दौरान जब एक दिन मेरी वीडियो वायरल हुई, है ना, और जब मेरे को लोग सच में देखने आए, तो मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस था ये डिसाइड करने की लोग मुझे क्यों देखने आए हैं, और सेम कंटेंट में दोबारा वही इमोशन ट्रिगर करे, ये कैसे बना सकता हूँ।
तो इन 3 सालों में भगवान ने मुझे रेडी कर दिया था उस जर्नी के लिए कि आज मैं इसकी वीडियो वायरल करूंगा, तो इसको पता है कि अब कैसे इसको सस्टेन कर लेना है ना, सस्टेन करना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। राइट, उसको संभाल के कैसे रख लेना कि हाँ उसको अब बनाते, ऐसा नहीं कि वायरल हुए और उड़ गए। और एक और चीज़ है ना, मान लो कि मैं सडन से वायरल हो गया कंटेंट बनाने के 20 दिन के अंदर, उसके बाद मैं काम नहीं कर पाऊंगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। ये लोग बुला रहे हैं, वो सीखना कि लोग अगर आपको ढूंढ रहे हैं तो आप उनको कैसे मैनेज करोगे, कैसे टाइम दोगे और खुद का भी काम करोगे। अब 20 दिन में अगर आप वायरल हो गए, आपसे नहीं होगा, आप गिर जाओगे। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मेरा एक छोटा भाई है और उसने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके यूट्यूब पे 30,000 सब्सक्राइबर हो गए और उसका चैनल क्राइटेरिया ये फुल हो गया मोनेटाइज वाला, और उसने फॉर्म भरा, वो सब प्रॉपर हो गया। मगर अब उसकी दिक्कत ये है कि बाकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, मतलब उस पर जो भी 8-10 मिलियन 12 मिलियन 15 मिलियन व्यूज़ आए थे, अब दूसरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते। वो वीडियो जो उसने बनाई थी वो वैसी वीडियोस बनाता नहीं है जो वायरल हो गई थी। वो वीडियो उसने गलती से क्रिएट की या फिर एक बार ट्राई करके देखा कि ये ऐसा करता हूँ क्या जाता है, उसके पीछे उसका प्रॉपर ना ही इंटेंशन था ना ही कोई रिसर्च थी कि ऐसी वीडियो मुझे बनानी है, वायरल हो गई। अब लोग देखने कुछ और आए हैं और यहाँ पे डाल के कुछ और दिखा रहा है, तो लोग देखेंगे नहीं। तो ये वो इस प्रोसेस को नहीं समझ पाया कि लोग उसको क्या देखने आए हैं, और हो सकता है कि मतलब वो इस प्रोसेस को नहीं समझ पाया कि लोग क्या देखने के लिए उसके चैनल पे आ रहे हैं। अगर वो समझता तो हो सकता है उस तरीके का कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है ना, मगर वो तो अचानक से वायरल हो गया 20 दिन। अभी उसको पता ही नहीं है कि ठीक से कैमरा कैसे पकड़ते हैं, उसको पता ही नहीं है कि ठीक से कॉपीराइट का क्या सिस्टम है, स्ट्राइक में क्या दिक्कत है, कॉपीराइट क्लेम में क्या दिक्कत है, अगर नहीं आए तो क्रेडिट कैसे देना है, ये सब बच्चे सीखेंगे तब ना। अब आपने देखा होगा लॉकडाउन के बाद बहुत बच्चों का अकाउंट ही सस्पेंड हो गया, क्योंकि जियो और शॉर्ट्स के आने से चीज़ें बढ़ी तो बहुत तेजी से, मगर बच्चों ने वक्त ही नहीं बिताया है ना पॉलिसीज पढ़ने के लिए। सब यूट्यूब पे देख के मोनेटाइजेशन का फॉर्म भर रहे हैं, कुछ इशू हो गया तो उसको सही तरीके से हैंडल कैसे करना है। कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो अरे बाप रे क्या करूं, वीडियो ही डिलीट कर दी। अरे भाई वीडियो तुम्हारे पास रहनी चाहिए, तुम तो एविडेंस ही मिटा दोगे, जैसे पुलिस के पास तुम खुद ही मिटा दोगे कि भाई उस पर किसी और के फिंगरप्रिंट है, तो फिर कैसे गलत साबित करोगे। तो बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, डर के मारे। मैंने खुद भी कर दिया था एक बार, बहुत पहले, नहीं शायद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, किसी और ने कर दिया था, मतलब जो भी है, तो स्ट्राइक आता। तो ये बहुत एक प्रोसेस है, आपको जब तक आप इस चीज़ से गुजरेंगे ही नहीं, आप तब के वो लाठी बन ही नहीं सकते हैं, वो हथियार बन ही नहीं सकते जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाए। हाँ, तो इस दौरान भगवान आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं कि आप कई सारे उतार चढ़ावों से गुजरे और फिर इसको ऐसा करियर लेके चल पाए। ये बहुत बड़ा गेम है कि ऐसा करियर आप किसी चीज़ को चूज कर ले। अभी भैया लोग बैठे हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, मगर कंटेंट क्रिएशन को एज अ करियर देखना। और एक और मैं बहुत खूबसूरत चीज़ रख रहा हूँ कि मान लो कि 2 क्रिएटर है, ठीक है, सेम क्रिएटर है, एक थोड़ा सा लेट सक्सेसफुल हुआ है और एक थोड़ा जल्दी हो गया, बट जो लेट सक्सेसफुल हुआ ना वो हमेशा ज़्यादा रिस्पेक्टेड होगा 5 लोगों के बीच, बिकॉज उसके पास नॉलेज आ गया है। उस खाली समय में उसने क्या किया है, वही बात उसने गौर से देखा है कि क्या चीज़ ऑब्जर्व किया है, काम करी है, वही क्या बात है। हो सकता है उसको सक्सेस लेट मिलेगा, बट वो स्मार्ट तो है। वो जैसे ही किसी रूम में जाएगा ना, लोग उसको सुनेंगे, अच्छा ये क्या कह रहा है, ये तो लॉजिकल लग रहा है। तो आप हो सकता है आपको सक्सेस लेट मिले, बट रिस्पेक्ट तो आपको कहीं ज़्यादा मिल जाएगी। तो ऊपर वाले का अपना एक गेम है, आपको बस है कि लगा रहा है, उसको पता है ना कि मेरा घड़ा कब पक के तैयार हुआ है, कब ये पानी आड़ पाएगा, वरना अभी कच्ची मिट्टी से बना पानी डालेंगे तो बह ही जाने वाला है। वही बात है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं अपने आसपास देख लेता हूँ, लोग मिलते हैं तो वो बात करते हैं कि भैया नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, कुछ और ट्राई कर लेते हो। तो अंदर अंदर बोलता हूँ, या किसी दूसरी चीज़ में भी कि तुमको आइडिया ही नहीं है, तुम स्मार्ट बन रहे हो। और उससे भी बड़ा एक चीज़ है जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी था आपके लिए, पहले उसकी बात करते हैं। हाउ डू यू सी फेलियर्स, जब आपका कोई वीडियो नहीं चलता है, एग्जैक्टली क्या करते हो? एग्जैक्टली मैं टेंशन में आ जाता हूँ। हाँ, फिर लाइक रिस्पॉन्स क्या होता है? फिर रिस्पॉन्स ये होता है कि बनाने का मन नहीं करता अगर कोई वीडियो नहीं चली। और सबसे गलत, मैंने एक वीडियो देखी है जिसपे उसने ये बोला था, ये मेरे शब्द नहीं है, वो भाई ने वीडियो में बोला था उसमें, कि आप बार बार यूट्यूब के स्टूडियो को रिफ्रेश करना छोड़ दो। मैं जब भी देखता हूँ कि यार वो नीचे है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि रीच डाउन चल रही है, वो इम्पैक्ट पड़ जाता है ना। आप एक चीज को 20 बार देखो, अरे वाह रीच डाउन है, ऊपर लिखा है 1.2 मिलियन और नीचे सिर्फ मतलब व्यूज आ रहे हैं 25,000 30,000 या फिर 3,000। मेरी लॉन्ग वीडियोस पे 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद 8,000 3,000 3,500 व्यूज है। और मैं खुल के बोलता हूँ इस चीज को, क्योंकि है तो आप भी जाएंगे कभी सर्च करेंगे तो दिख ही जाएगा, छुपाने वाली बात है नहीं। और ये बस मैं टेंशन में रहता हूँ यार इस साला नीचे है। मगर जब मैं नहीं देखता, और जब मतलब ऐसा टाइम आता है, मैं एकदम एग्जैक्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 तारीख है आज, मैंने कुछ वीडियो डाली, चली नहीं, दूसरी डाली चली नहीं, तीसरी भी नहीं चली, तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ और 3-4 दिन तक देखता रहता हूँ कि भाई कितने हैं। ओवरऑल व्यूज़ देखता हूँ कि
48 घंटे में पिछले कितने लोगों ने आके विजिट किया देखता है आदमी। फिर देखता हूँ कि धीरे धीरे सब कम होता जा रहा है, मैं उम्मीद ही छोड़ देता हूँ टेंशन में आके, ठीक है अब ठीक है अब जो मन करेगा वो बनाऊंगा। तो जब मन करता है और जब मैं नहीं देखता तो स्टूडियो के बारे में यूट्यूब स्टूडियो पे कि मेरी रीच कैसी चल रही है, और तब जब मैं बनाने जाता हूँ तो देखता हूँ कि एक वीडियो 5 मिलियन चली गई और यकीन नहीं होता साला इसमें क्या था कि 5 मिलियन चली गई। तो तब मुझे ये समझ में आता है कि ये वाली वीडियो 5 मिलियन वाली वीडियो उस अभिषेक ने बनाई है, जो तब जब वीडियो बनाता था तो यूट्यूब स्टूडियो बार बार स्क्रॉल करके नहीं देखता था, जो दिल आता था वो दिल से बनाता था, उसका जो बनाने का मन करता था वो बनाता था। वो नहीं कि यार ट्रेंड में चल रहा है हल्दी में पानी या पानी में हल्दी डाल के ही बनाएंगे। और हालांकि वैसे ही बना रहे हैं तो भी चल रहा है, क्योंकि फॉर्मेट पता चल गया कि वीडियोस कैसे चलती हैं, बाकी सारी चीज़ें। पर ये हर दूसरा तीसरा क्रिएटर इस चीज़ से गुजरता है। बड़े बड़े क्रिएटर्स इस लूप में फंस जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं कि यार अब हमारा लोग कह के ऐसा चढ़ा देते हैं ना क्रिएटर्स को कि भाई यार इसका कितना सही है यार, व्यूज आते हैं, घूमता रहता है, वीडियो डालता है और खाली व्यूज आ रहे, पैसा आ रहा है, तो हम लोग को भी लगता है हाँ भाई बात तो सही है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि आपने को ये पॉडकास्ट शुरू करने के लिए, जो हम आपस में दोनों बैठ के बात कर पा रहे हैं, ये शुरू करने के लिए हमको इसके पहले आधा घंटा अभी तुरंत लगा है और 1 महीने से प्लान कर रहे हैं कि आज मिलेंगे। तो हम ये भूल जाते हैं, हमको लगता है कि हम भी सिर्फ एक वीडियो ही बना रहे हैं, मगर उसके पीछे स्क्रिप्ट है, क्या बोलना है, एंगल ले रहे हैं क्या, पीछे क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं, क्या काटना है क्या नहीं काटना है, कब डालूंगा तो व्यूज़ आएंगे, कब डालूंगा तो व्यूज़ नहीं आएंगे, और उसमें भी अगर वो नहीं चली तो हम टेंशन ले लेते हैं। अब संडे हम लोग को बोलते हैं कि इसका तो हमेशा छुट्टी है, हमेशा काम पे है, पर ठीक से देखें तो हम 24 घंटा काम पे है, 365 दिन, हमें छुट्टी ही नहीं मिलती है। अब इस चक्कर में लोग चढ़ा देते हैं और हम चढ़े रहते हैं कि अरे नहीं साला अपना काम तो ऐसा है कि जहाँ से रहता हूँ वहीं से हो जाता है, वीडियो बना देता हूँ, यूट्यूब पे डाल देता हूँ, कोई ऑफिस नहीं कुछ नहीं। मगर इसी चक्कर में आदमी को पता नहीं चलता कि वो एक लूप में फंस गया है, बनाओ डालो, उसमें नहीं चली तो फिर डिप्रेशन में चला जाता है आदमी। तो मैं ये कहूँगा क्रिएटर्स, क्या पता कितने लोग देख रहे होंगे मेरे को सुनने के लिए, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि भाई अपने आप को थोड़ा सा छुट्टी दो, थोड़ा खुद को टाइम भी दिया करो, ताकि आपका दिमाग रिकवर हो पाए, ठीक से आप वो बन पाओ जो सोच के आपने वीडियोस बनाना शुरू किया था। ये नहीं कि ब्रांड्स के चक्कर में आप बनाते इतना दूर चले गए कि वो बनाने लगे जो वो चाहते हैं, वो छोड़ दिया आपने जो आप बनाना चाहते थे। मैं अपनी बात रखता हूँ, जब मेरे साथ कोई भी छोटा बड़ा फेलियर कुछ भी होता है किसी भी फील्ड में, मेरा माइंड ना सीधा एनालाइज करने चला जाता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, अगर या फिर कोई अच्छा भी होता है ना व्हाट वेंट राइट, और वो मेरे को बहुत स्टेबल कर देता है कि अच्छा व्हाट वेंट राइट। फॉर एग्जांपल इससे पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था, एक पंजाबी थे, ठीक है, हीलिंग के ऊपर। तो उस पॉडकास्ट के बाद मैंने काफ़ी टाइम लिया, क्योंकि मैंने ये समझा कि नहीं विकी, अभी जब तक तुम नोन फेस लेकर नहीं आओगे ना, नंबर क्यों ही लोग तुम्हारा इतने सारे लोग बना रहे हैं। तो मेरा ये रिस्पॉन्स है ना कि मैं सबसे पहले एनालाइज करने जाता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो वो मुझे बहुत सही रास्ता गाइड कर देता है कि अच्छा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अननोन थे, अभी तुम भी अननोन हो, तो नंबर नहीं आएंगे। तो मैंने ये चेंज किया कि नहीं चलो ठीक है 4 नहीं 2 पॉडकास्ट करते हैं, बट आई विल आस्क पीपल जिनका अपना खुद का एक ऑडियंस है, जिससे मुझे थोड़ा सा पुश मिल सके। और उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट ये भी होगा कि अगर मैं 2 साल 3 साल बाद लोग देखेंगे तो उनको पता होगा कि नहीं ये पहले भी अच्छा काम कर रहा था। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो मैंने 2 चीज़ करी कि मैंने बोला नहीं काम को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेंगे और स्ट्रेटेजी में चेंज लाते हैं। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपका फेलियर आ रहा है ना तो ट्राई टू एनालाइज, और हर बार जब आप सिर्फ एक वर्ड के पीछे जाओगे ना कि ऐसा क्यों हुआ, तो देखो ब्रेन 2 तरीके से काम करता है, एक इमोशनल और एक लॉजिकल। तो जैसे ही आपका ब्रेन इमोशनल काम कर रहा है ना, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आप लॉस में जाने वाले, गलत डिसीजन ले लोगे। हाँ गलत डिसीजन ले लोगे। खैर अगर आप अगर थोड़ा हाइट पे पहुंच गए तो फिर भी आप सस्टेन कर लोगे, क्योंकि आपको मोटिवेशन है ना कि मैं यहाँ से यहाँ कैसे आया हूँ। अगर जिसके पास मोटिवेशन नहीं है, वो इमोशनल हुआ कि व्यू नहीं आया, ये हुआ, वो ख़त्म। कितना भी टैलेंटेड हो, अगर इमोशनल हो गया यू विल बी गॉन। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग को जब फेलियर आए ना वो वाई के पीछे जाए कि ऐसा क्यों हुआ। और जब भी आप वाई के पीछे जाओगे ना, आपका लॉजिकल ब्रेन काम करना स्टार्ट करेगा, और लॉजिकल ब्रेन ना आपको दे देगा आंसर कि अच्छा इसलिए हुआ। तो मुझे अपने पिछले पॉडकास्ट से ये समझ आया कि अच्छा विकी इसलिए हुआ। हाँ मुझे ये पता है कि वो पॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग है, 1 साल बाद जब लोग वापस आके देखेंगे या वीडियो निकल जाएगी तो उस पर भी व्यू आ जाएंगे, वैल्यू क्रिएट होगी। हाँ तो मैं ये चाहता हूँ कि फेलियर आई ट्राई टू एनालाइज इट। और तभी मैंने आपसे पूछा कि हाउ डज यू लाइक रिस्पॉन्ड टू इट। मुझे पता है कि आप भी एनालाइज करते होंगे कि ये वीडियो चली। हाँ, और जब भी मेरे को लगता है कि मैं फेलियर महसूस कर रहा हूँ या फिर डाउन जा रहा हूँ, तो मैं बात करता हूँ बहुत ज़्यादा, अपने छोटे भाई से बात करता हूँ, भाई देख रहे हैं वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे भाई। अरे तो बोलता अरे भाई तेरे को बोल रहा हूँ 50 बार, तेरे को बोला है ऐसा ऐसा कर, फिर तू करता ही नहीं। जब भी आप अपने, फिर मम्मी से बात करूँगा, मम्मी
ये तिया चली तक ये तिया हुई हो पटना आ गई नहीं सब छोड़ छाड़ के जगिया वीडियो पर व्यूज़ आवत नहीं के देखो तारू 30,000 40,000 शॉर्ट वीडियो पर व्यूज़ आवता लॉन्ग वीडियो तो लोग देखे बिना करेला तिया व्यूज़ आई तो ब्रांड ना आई ब्रांड ना आई तो पैसा ना आई पैसा ना आई तो अभी रेंट तक देवे के दिक्कत हो जाई। तो भाई हम कहा था नहीं कब से कि सावन पर डाल दे वीडियो एगो चल जाई भाई कहा था नहीं दस कि चल बियाह वाला वीडियो बनावल जाई चल जाई तो ठीक है मम्मी चलो बना तो मम्मी यहाँ से तैयार हो गई विशाल यहाँ से कैमरा खोल के तैयार हो गया तो चल जाता है। और मेरे और भी दोस्त हैं जो कंटेंट क्रिएशन शुरू होने के बहुत पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं जब उनसे बात करता हूँ तो बोलते हैं भाई तू ये क्या बात कर रहा है भाई तू दिल से बनाना चलेगा मेरे भाई तू देख तो सही तू बना तो सही। तो जैसे वो सही बात है कि अगर आप दुख सुख ऐसी चीज़ है बांटोगे तो बढ़ेगा और दुख ऐसी चीज़ है कि आप जितना बांटोगे वो कम होता जाएगा। और किसी से आप अपना दुख बांटोगे ना तो वो जानबूझ के वही पॉइंट बोलता है जो आप में अच्छाइयाँ हैं आपको भूल चुके होते हैं वो कहीं अचीव करने के चक्कर में मगर वो लोग आपको याद दिला देते हैं कि भाई तू क्या बात कर रहा है भाई तू एक बार मिनी व्लॉग बना तू खाली सड़क पे निकल तू बाइक से घूमने लगा ना गधे इसलिए व्यूज नहीं आते हैं तू एक काम कर मेरा भाई खुद बोलता है कि तू मतलब कभी व्यूज नहीं आते वीडियोस पे तो हम लोग बात करते हैं कि पहले क्यों व्यूज आते थे मिलियन में मैं मजाक नहीं कर रहा मैं 10 मिनट में वीडियो 1 लाख चली आती थी 1 लाख 10 मिनट में 1 लाख वीडियो चली आती थी तब जब मेरे मतलब उतने सब्सक्राइबर भी नहीं थे। अभी तो बहुत सारे विजय 3 गाइज की वीडियो देखता हूँ 21 मिनट में 3 लाख 5 लाख चली आती हैं विजय 3 गाइज जो बनाते हैं पर तब 10 मिनट में 1 लाख वीडियो चली आती थी। बोलता था भाई यार कैसे होता था तो मेरा भाई बोलता भाई लोग रिलेट ही नहीं कर रहे हैं ना तेरे से तू उन लोग की तरह सड़क पे चलता था और जो तू देख पाता था वो तब उसी नज़र से देख पाते थे तेरी नज़र से वो देख पाते थे रिलेट कर पाते थे कि तू जब चलता तो तेरे पैरों में भी कीचड़ लगते हैं पीछे से चप्पल लखानी चप्पल या स्लीपर उड़ता है तो गंदी आती है तो वो तू डालता था तो चलती थी मगर अब तू घूम रहा है ड्यूक से है ना तू अभी जा रहा है कैफे में और तुझे लग रहा है कि लोग तुझसे रिलेट करेंगे तो फिर कैसे पॉसिबल है। तो बोलता अबे तू मानेगा नहीं ना ऐसा डायरेक्ट बोला तू अभी निकाल तू टोटो बुक कर तू बोरिंग रोड जा बोरिंग रोड से गांधी मैदान जा मरीन रोड राइड होते हुए तू घर पे आ वो जो रिकॉर्ड किया तूने वीडियो बना और डाल देखता हूँ व्यूज कैसे नहीं आते। बोलता हाँ भाई और जब भी मैं लो फील करता हूँ अपनी पुरानी वीडियोस जाके देख लेता हूँ। और एक बहुत बड़े MKBD क्या नाम है उनका MK हाँ वो जो डार्क से हैं एप्पल का जो हाँ तो वो उनका एक मैंने पोस्ट पढ़ा था किसी ने स्टोरी पर डाला था तो कि जब तुम्हें लगे कि तुम कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा आगे निकल आए हो और बहुत कुछ कर रहे हो तो एक बार जाके अपनी पुरानी वीडियोस देख लेना उन एकदम पुरानी वीडियोस तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कहाँ से शुरू किया था और क्या करने के लिए तुमने शुरू किया था और तब और अब के कंटेंट में तुमको डिफरेंस समझ में आएगा। अगर तुम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे इधर उधर निकल गए हो तो तुम वापस से उस लाइन पे आ जाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ से शुरू किया था ऐसे ऐसे मुझे जाना है या तो बहुत इधर निकल आया हूँ या तो बहुत उधर निकल आया हूँ तो यहाँ पे आप वापस आ जाओगे। तो मैं देखता हूँ कि भाई कितना बेबाक होकर बोलता था मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या बोल रहा है। मैंने कुछ छोटी मोटी गालियाँ भी दे दी है मेरी पुरानी वीडियोज़ में। मच्छर वाली वीडियो मैंने बनाई थी बहुत पहले उसमें खुल के बोला था मुझे पता था कोई देख ही नहीं रहा है तो मैं वैसे बनाऊंगा जैसे मैं बनाना चाहता हूँ। मगर अब ज़्यादा पावर जिम्मेदारी भी ले आती है तो बच्चे भी देखते रहते हैं तो वो वैसी भाषा का इस्तेमाल करना है जो मज़ा भी आ जाए लोगों को देख के और अभद्रता भी ना हो। और अब ऐसी बातें फिर अभी बड़े हुए तो समझ में आया गाली गलौज डबल मीनिंग ये सब नहीं उतना करना चाहिए प्रमोट। तो मेन क्वेश्चन क्या था भाई? आंसर हो गया। 2 चीज़ें मुझे अच्छी लगी आपकी बात से। एक तो वो कि वो जो आपने बताया ना कि कैसे आप जब अपना दुख शेयर करते हो और आसपास के लोग आपको बताते हैं तो कैसे आपको फिर से अपलिफ्ट कर देता है वापस से वो मुझे याद रहेगा। वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि डिप्रेशन में वही लोग जाते हैं जो लोगों से बात नहीं करते। भाई अकेले कमरे में 6 महीने तक बंद था। अबे गधे तो बंद था तभी तो वो एक डायलॉग है ना उनका कि जिस दिन सभी ग्रीन सिग्नल होंगे उस दिन मैं लेके गाड़ी निकलूंगा। तो भाई तू डिप्रेशन में इसलिए है कि तेरा सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। तू सोच रहा है घर में बैठ के कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं। तू गधे तू बाहर तो जा तब तो मिलेंगे दोस्त तुझे किसी को कॉल तो कर। तो ये बातें जब तक आप बोलेंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि आप दिक्कत में है। और अगर लोग मदद करना चाहें भी तो उनको पता तो हो कि तू दिक्कत में है। ये बात और दूसरा मुझे वो बहुत सही लगा कि जब आप अपने अंदर से कंटेंट बनाते हो ना तो लोग कनेक्ट करते हैं। वो मैं पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले आपको बताया अभी कि मैं राज शमानी की कल ही वीडियो देख रहा था और उसमें वो यही बात कह रहे थे कि हम लोग जब कोई भी पॉडकास्ट शूट कर रहे होते हैं और जब मैं कुछ भी सारी प्रिपरेशन को ऐसे थोड़ा साइड करता हूँ और डायरेक्टली बात करता हूँ वो वीडियो चल जाती है। मतलब उस पर और वीडियो से कहीं ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो सेम चीज़ मुझे लगता है कि हर क्रिएटर को ये कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि जब आप अंदर से बनाते हो सकता है उसमें थोड़ा वो ट्विक आपको करना पड़ सके 20-30%, बट जब आप कंटेंट दिल से रेडी करते हो ना वो कनेक्ट होता है लोगों से। हाँ राइट। अब जैसे आपने किसी एक सवाल का जवाब पूछा मुझसे, जब मैंने उसको शुरू किया तो मैं घूम के पता नहीं कैसे उसका जवाब देने लग गया जो आप तीसरे क्वेश्चन के बाद पूछने वाले हैं।
मगर अगर हम स्ट्रक्चर वाइज चले तो मैं उतना ही बोलूंगा पैराग्राफ की तरह, फिर पैराग्राफ तो वो स्क्रिप्ट हो जाएगी, वो पॉडकास्ट नहीं होगा जिसमें मैं खुल के बात करूंगा। तो ऐसी चीजें होती है, जब खुल के बात करते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, तब इमोशन निकलता है और यूं तो स्क्रिप्ट बनती है। ये है। पहले मैं मूवी कोई देखता था तो लगता था कि अरे बाप रे बाप, अरे साला कैसे हो रहा है रे और अब लगता है कि क्या लिखा है यार, बढ़िया लिखा है, ये ट्विस्ट तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा हो जाता है। और फिर तब ना मूवीज नहीं लगती, तब स्क्रिप्ट लगने लग जाती हैं। और एक तो इतना बड़ा मेरा डाउट क्लियर हुआ था स्क्रिप्टिंग के बारे में जब मुझे पता चला था, मैं साला जिंदगी भर यही सोचता रह गया कि क्लाइमैक्स हमेशा इंटरवल पे ही क्यों आता है। अच्छा, मतलब इंटरवल के आसपास ही क्यों आता है, ऐसे सीन पे खत्म होगा कि आदमी उठ के जाएगा ही नहीं, सूसू रोक के आदमी बैठा रहेगा कि भाई अचानक से क्या होने वाला था तब। फिर मैंने थोड़ा वीडियोस देखी, कुछ कोर्स किए, तो कुछ फॉर्मेट देखे, ऐसे ही रील जिस टाइप की वीडियो देखो उस टाइप का आते लगता। तो एक दिन मेरे इस पे ये आया कि मेरे को पता चला कि वो फॉर्मेट होता है स्क्रिप्ट राइटिंग का। यहाँ पे आप कहानी का बिल्डअप लिखोगे, फिर ऐसे ऐसे लिखोगे, फिर यहाँ पे होगा क्लाइमैक्स, तो प्रॉपर फिर पता अच्छा ये स्टोरी टेलिंग इतना बड़ा ट्रैप है भाई, ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है, इसीलिए सुसु रोकना पड़ता है। हाँ भाई, वो आपकी सुसु रोकने के लिए कि आप मतलब हाँ भाई, लोग सालों की मेहनत रहती है कि भाई इसको यहाँ पे मुतवा देंगे बस। तो ये है, क्या बात करते भाई। ठीक है। और अभी बीच में आपने वो बताया था कि ब्रांड से जो कोलैबोरेशन होता है, तो क्वेश्चन ये कि फर्स्ट जब आपका ब्रांड से कोलैबोरेशन हुआ था कितने पैसे के लिए हुआ था? बार्टर हुआ होगा? नहीं, वो मैंने 30 रुपए लिए थे भाई। हाँ, क्या स्टोरी है उसमें भी मेरे को अभी हाल ही में जब भिवंडी में रहता हूँ मैं, उसमें एक पेज है, उनका नाम नहीं लूंगा, तो उनके थ्रू जैसे अभी जेप्टो और स्विगी जोमेटो ये सब है ना, तो वो उस सिटी का खुला हुआ था जो सिटी में डिलीवरी देने वाले थे, तो वो सब क्रिएटर्स से करवा रहे थे। तो हम लोग तो तभी वड़ा पाव 5 रुपये में मिलता था, तभी 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये, तो तभी तो 30 रुपये मतलब 3 दिन के वड़ा पाव थे। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ स्टोरी पे डालनी है। मतलब भाई उतने हज़ारों वीडियो बना चुका था मैं, 1 रुपया कोई नहीं दे रहा था, तो पता भी नहीं था कि आएगा। फिर उन्होंने कॉल किया, बोले कि ऐसा है, आपको 30 रुपये देंगे, एक स्टोरी लगानी होगी। मैंने बोला भाई लगा दूंगा भाई। कौन सी ईयर की बात है ये? 6 साल पहले, 5-6 साल पहले, 6 साल 2019-20 क्या? हाँ, कॉलेज पास आउट हो गए थे, काम भी कर रहे थे, तो पहली मतलब वीडियो स्टोरी प्रमोशन मिली थी मेरे को, 30 रुपये में स्टोरी डालनी थी वो। और उसके बाद दूसरे के लिए ना वाव मोमोज करके है शायद वो, या फिर कुछ तो वाव मोमोज ही है कंकड़ बाग में, पंचरूपी मंदिर के थोड़ा और आगे जाएंगे उधर। तो उसके पास मैं सामने से गया था उनके पास, वो दुकान बंद कर रहे थे, मैं बहुत डरा सहमा सा। तो ये जो वीडियो वायरल हुई थी ना, उसी चक्कर में तभी मेरे 3,500 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। मैंने सोचा कि उनको जाऊँगा, बोलूँगा देखो देखिए 3,500 फॉलोअर्स हैं, मगर व्यूज़ मेरे को उससे ज़्यादा आते हैं, मेरे को ज़्यादा लोग देखते हैं। तो बड़ी हिम्मत करके मैं उनके पास गया। मतलब 2-3 में मेरी आदत थी कि रात में खाना खा ले तो चक्कर लगाऊंगा, क्योंकि कमरे में कब तक आदमी बैठेगा। मेरे को आदत थी ना वो लोगों को देखने की कि कौन दुकान बंद करके कैसे जा रहा है, कुत्ता कहाँ सोता है। मतलब बहुत सारे कुत्ते वो अभी तो अगर नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा मैं चल गए कि ये दुकान जब बंद हो जाती है ना, तो वो कुत्ता जो दिन भर घूमता रहता है वो यहाँ आके सोता है। तो मेरे को ये सब याद हो गया था वहाँ बैठे बैठे, कौन सा आइसक्रीम वाला कहाँ लगाता है। किस दिन नहीं आता था तो मुझे पता रहता था कि आज अरे यार ये आज आया नहीं है। ये बात खरीदता नहीं था मैं, पर याद रहता था। तो मैं घूमते घूमते मैंने देखा कि भाई ये मतलब छोटा मोटा दिख रहा है, यहाँ इससे बात करता हूँ कि भाई मैं ऐसे ऐसे पैसे लूँगा और आप मेरे को इतने इतने पैसे दे देना, या फिर मोमोज ही दे देना, 1-2 महीने के फ्री कर देना। तो मैंने उनसे बात की, बॉस्को मोमोज, नहीं याद नहीं आ रहा मेरे को, बॉस्को मोमोज शायद नाम है उनका, ठीक है व्हाटएवर। तो मैंने उनसे गया, मैंने उनसे बात की कि मैं इंस्टाग्राम का एक क्रिएटर हूँ, ऐसे ऐसे है, मैं देखिए ऐसे वीडियो बनाता हूँ, इतने व्यूज़ आते हैं, तो आपकी वीडियो ऐसे बनाऊंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मतलब प्रमोशन किया है, मगर मैं आपका प्रमोशन कर दूंगा। मैं जैसे निकलता हूँ ना तो उसी में बोल दूंगा कि किस दिन ऐसे ही घूम रहा था तो बहुत खा लिया ये वो, मैंने बोला आज मोमोज खाते हैं, ऐसे मैं कहानी बना दूंगा आपके ऊपर, बहुत बढ़िया चलेगी वीडियो। तो बोले कि ठीक है, पर आप मेरे को बाद में कॉल करना, नंबर ले लो मेरा, अभी तो मेरा माल ख़त्म हो गया तो जा रहा हूँ लाने के लिए, काठमांडू जा रहे थे वो। तो मैंने बोला ठीक है भैया आएंगे तो बात करेंगे। तब तो यहाँ वायरल होकर मैं घर भी शिफ्ट कर गया। तो वही है। और इसके पहले एक और प्रमोशन किया था मैंने, 1750 रुपये लिए थे। म्यूज़िक अभिषेक नाम का एक बंदा था, उसकी गर्लफ्रेंड ने शायद मुझे कनेक्ट किया था, उसने कुछ सॉन्ग बनाया था, तो उसको अपनी वीडियो में मैं इस्तेमाल करूँ वो चाहते थे, तो पहला मैंने उसमें डाला था। मुझे 1700 रुपये मिले थे, मज़ा आ गया था भाई। हाँ, क्योंकि मेरे हॉस्टल का रेंट ही था 5-6 हज़ार रुपये। सोचिए 1700 रुपये एक वीडियो डालने का मेरे को मिला ना भाई, कड़क चीज़ है। हाईएस्ट क्या मिला है, लाइक
अभी अगस्त चल रहा है तो जुलाई लाइक हाईएस्ट अभी तक का क्या अमाउंट है? अगस्त का तो अभी तक लगता है सबसे कम होगा। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है बट जुलाई। अच्छा अगस्त नहीं सॉरी जुलाई का। अच्छा। इस बार का सबसे कम होगा। हाईएस्ट लाइफ टाइम हाईएस्ट नंबर क्या था और किस काम के लिए आया था? पॉलिटिकल कैंपेन था, उसी के लिए आया था। व्हाट इज द नंबर? वो रहने देते हैं, टीम भी है मतलब बताते नहीं है वो लोग। 1.5 150 क्या था? हाँ, मतलब अराउंड ऊपर ही था, उसके 6 डिजिट ही था वो, इकाई दाई सैकड़ा लाख लाख में होता है ना वो। हाँ 6 डिजिट वाला ही था। तो पता नहीं लोग क्यों नहीं बताते हैं। अभी हाल ही में मैंने डिस्कस किया था मेरी टीम से कि क्या इनकम बता सकते हैं टोटली। इतना भी नहीं होता है कि मतलब आदमी रेड कर दे या फिर डकैत, ये होता है उधारी में ही हूँ अभी भी मैं। बहन की शादी हुई है हाल ही में तो। पर भाई मतलब और भी क्रिएटर से मैंने बात की तो 4-5 लाख रुपए आराम से चार्ज कर लेते हैं लोग, अगर एक प्रॉपर एक कैंपेन का ले रहे हैं तो। पॉलिटिकल कैंपेन, ब्रांड्स तो क्या ही देते हैं, नहीं देते हैं। गॉट इट। मेरे क्वेश्चन का बेस ये था कि मान लो कि अगर अभी कोई बंदा है जिसका 50,000 के आसपास इंस्टाग्राम पे है, या चलो 10,000 से 50,000 के बीच में है, व्हाट इज़ द राइट प्रोसेस टू फाइंड ब्रांड डील? क्योंकि स्टार्टिंग में तो जाके खुद से ही पूछते हैं होंगे, बट फिर भी क्या कोई सही तरीका है जहाँ से वो सिक्योरली काम कर सके, या फिर खुद से ही जाना? सबसे पहला मतलब ये तो सवाल करने वाली बात हो गई। अगर कोई बोले कि मेरे 50,000 हैं, बताइए मेरे 3 लाख 5 लाख व्यूज़ आते हैं, मैं कैसे पैसे बना लूँ या फिर कैसे बनाना चाहिए पैसा। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो बना क्या रहा है ना। लिपसिंग कर रहा है, डांस कर रहा है, या फिर कुछ टैग वाली वीडियोस बना रहा है, फिर मुंह से बोल के मिनी ब्लॉग बना रहा है, और किस टाइप का कंटेंट है उसका, किस कैटेगरी में आएगा। जैसे कुकिंग की चैनल बना रहा है तो उस टाइप के प्रोडक्ट आएंगे, टेक वीडियोस बना रहा है तो उस टाइप के प्रोडक्ट आएंगे। तो ये बहुत ही, जितना आप अंदर जाएंगे तो अलग अलग कैटेगरीज हो जाती हैं, फिर आप डिफाइन कर पाएंगे। हम लोगों को लगता है बस कि यूट्यूबर है, यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, पर उसमें भी क्या बना रहा है, एंटरटेनमेंट में है, ऑडियंस क्या है, हाँ इन्फॉर्मेशन में है, इन्फोटेनमेंट में है। तो ये बहुत मुश्किल है बताना। अभी हे कुमार का एग्जांपल लूँ तो उनका ठीक से 50,000 भी नहीं हुए हैं, है ना, मगर 1-1 लाख का 1.5 लाख का प्रोडक्ट वो बार्टर में ही सही उठा रहे हैं और पेमेंट भी लेते होंगे। इस बारे में खास आइडिया नहीं है, पर मतलब जितनी बात हुई है कि 30 से 50,000 के नीचे तो का वो प्रोडक्ट नहीं लेते, है ना, और वीडियोस बना रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने अपनी वैल्यू क्या बनाई है मार्केट में। अब जैसे आपके मान लीजिए 1 मिलियन ही है, मेरे ही जैसा कोई दूसरा क्रिएटर है उसके 1 मिलियन है, और कोई और क्रिएटर है जिसके 5 मिलियन है, और 1 मिलियन वाला चार्ज कर रहा है 2 लाख रुपए मान लीजिए, मगर हो सकता है कि 5 मिलियन वाला जो बंदा है वो हो सकता है कि 60,000 लेता हो, या फिर 1 लाख ही लेता हो, या फिर वो भी नहीं मिल पाता हो। तो डिपेंड ये भी करता है कि आपने अपनी इमेज कैसे पोर्ट्रे की है। उसमें भी लोग बैटिंग ब्रांड्स कर लेते हैं, फिर और ये हो जाता है। वो तो खैर इथिकल है, सबका करना तो नहीं चाहिए, मैं सख्त खिलाफ हूँ, मैंने भी किया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, पर मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि लोग पैसे लगाते हैं और डूब जाता है, ये सब ट्रैप होता है, मुझे नहीं पता था, वरना कभी नहीं करता मैं। तो उस टाइम पे किए हैं, पर अभी तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं कि साल भर वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े, इतने पैसे वो लोग देते हैं, पर नहीं करते, कोशिश करते हैं बेटिंग। और आगे भी भगवान की कृपा बनी रही और दिमाग में दिल में भगवान रहे तो नहीं करेंगे, पता नहीं कब शैतान घर कर ले। प्रार्थना कीजिएगा आप भी कि ना करें, कभी बैटिंग देखने को ना मिले चैनल पे हमारे। तो फिर भी आपके नॉलेज, आपने इतने साल काम किया है, कोई एक सही तरीका तो, या खुद से जाके पूछ एवरेज निकाल सकते हैं आप, मतलब मेरा इनकम अगर पूछे तो, है ना, 60,000 रुपये महीना बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को अप्रोच करना है किसी को, तो खुद से सामने से जाके अप्रोच करे, या किसी जैसे आपको अभी जो हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, वैसे किसी से बात करे, या क्या सही तरीका है ब्रांड को लाने का? आप मतलब आप क्रिएटर हैं, वीडियो बना रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं 10,000 20,000 50,000, 10 से लेके 50,000 या 1 लाख तक फॉलोअर्स हैं, पर आपको ब्रांड्स नहीं आ रहे हैं, तो एक तो पहली बात ये कि बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। आपके 1 लाख हो गए हैं और आपको ब्रांड्स नहीं आ रहे हैं। 2 चीज़ें हैं, आ रहे हैं आपको कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है, या फिर वो फालतू के ब्रांड्स आ रहे होंगे बैटिंग वाले, तो आपको कंटेंट में भी सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब 1 लाख हो गए और ब्रांड नहीं आई है तो दिक्कत वाली बात है। और अगर आप जब अच्छा काम करने लग जाते हैं और सच में एजेंसी वालों को या फिर दूसरों को लगता है कि आप में पोटेंशियल है, तो लोग खुद आपसे जुड़ने के लिए ईमेल कर देते हैं। अभी भी मैं तो टीम से जुड़ा हुआ हूँ क्रिएटर्स पपाया से, मगर अभी भी बहुत सारे अलग अलग एजेंसी के ईमेल्स आते हैं, कॉल्स आते हैं कि मतलब ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, या फिर चलिए जुड़ के काम करते हैं, साथ में काम करते हैं। तो ऐसे लोग मिल जाएंगे, बढ़िया काम करेंगे तो लोग ढूंढते हुए आपको आ जाएंगे। तो आपको खुद को शार्प करना है बस। बेसिकली ये है कि अगर आपका काम कितना अच्छा है उसके हिसाब से लोग भी आ सकते हैं, या आ जाते हैं। और ये भी अभी हाल ही में पटना के या बिहार के क्रिएटर्स का सबसे बड़ा डाउट ये है कि कितने चार्ज करें, है ना, लोग बार्टर पे या फिर बिरयानी दे के काम करवा ले रहे हैं।
तो खैर वो तो अलग बात हो गई, मगर पटना और बिहार के क्रिएटर्स का सबसे बड़ा अभी कंसर्न ये है कि कितना चार्ज करें। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि कितना हमें चार्ज करना चाहिए या फिर अपनी रेट कैसे बढ़ाएं। तो मतलब मेरे क्रिएटर्स पापा ने जो मुझे बताया, फिर जिस तरीके से हम लोग इसको करते हैं कि मान लीजिए आपको पूरे 1 महीने में 3 डील आती है ना। सपोज कि आप 15,000 रुपये चार्ज करते हैं एक रील का, और आपको मोटा मोटी 1 महीने में 3 वीडियोस का ऑफर आ जाता है, कोई ब्रांड कर लेते हैं आप, है ना। तो 15 × 45 हो गया, और आपके जो भी खर्चे होंगे वो आप मैनेज कर लेते होंगे। और किसी महीने ऐसा हो कि आपको 3 डील आ गई आपको, अभी भी महीना खत्म होने में थोड़ा टाइम है, और आपको चौथी डील आ रही है, तो आप जो 15,000 रुपये चार्ज करते हैं, आप उसको बोलिए कि मतलब सामने वाले को कोट कीजिए कि 25 करता हूँ मैं, है ना। और अगर थोड़ा तो गट्स आपको रखना पड़ेगा रेट बढ़ाना है तो आप बोलिए कि 25 करता हूँ या 35 करता हूँ। वो बोलेगा नहीं 30 में कर दीजिए, 20 में कर दीजिए, या फिर 25 में कर दीजिए। तो बोलेगा नहीं इससे कम में मैं नहीं करता हूँ, आप छोड़ दीजिए वो डील, उसको है ना, उसको छोड़ दीजिए, डील को मत कीजिए, फिर चला जाएगा। फिर आप 2-3 महीने तक इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। आपके पास जो भी क्लाइंट्स आ रहे थे उनसे आप डील कीजिए, और जब आपका इनफ हो जाए कोटा, आपकी जो भूख है जो कभी नहीं खत्म होने वाली है उस महीने के लिए अगर आप उसको शांत कर पाए, तो आप सामने वाले को बोलें कि नहीं 50 से नीचे तो मैं चार्ज नहीं करता। फिर एक दिन कोई ब्रांड होगा जो आपको 50,000 देने के लिए रेडी हो जाएगा। अपने यहाँ 3 सिक्योर कर लिए, और एक छक्का ऐसा भी लगा, आपका चौका लगा, जो 50 देने को रेडी हो गया है। तो उसके बाद आप ये बताना शुरू कीजिए, वो पैनल में नाम ऑटोमेटिक चला जाता है कि कौन सा क्रिएटर कितना चार्ज करता है, कितने पानी में है, क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर जब ऐसा हो जाए तो आप फिर 50 धीरे 50 तक खुद को पुश कीजिए, पर साथ में आपको खुद भी अपग्रेड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब पैसे ले रहे हैं दबा के और वही फ्रंट कैमरे से आज भी शूट करके ले रहे हैं, वो तो 2-3 महीने जो पैसा आ रहा है उधर से, तो आप ऐसे लगाइए ताकि आप खड़े हो पाएं, और फिर 50 से फिर सेम प्रोसेस को रिपीट कीजिए। और आज जो बड़े इंस्टाग्राम कोचेज हैं, गुरुज हैं, जो बोलते हैं कि अपने CPV पे करो, कॉस्ट पर व्यू इतना होता है, मतलब 1 लाख व्यूज आ रहे हैं तो उसका 0.3% से मल्टीप्लाई कर दो, इतना चार्ज कर दो। भाई वो ये नहीं बताते ना कि आप कौन से शहर से वीडियो बना रहे हो, आपके शहर की कंडीशन क्या है, आपको नेशनल ब्रांड डायरेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, आपको लोकल ब्रांड्स को आप जब बोलोगे कि 1 लाख व्यूज पे आपको 0.3 करके इंटू करके देना होगा, तो मानेगा कि नहीं मानेगा, वो चप्पल मारेगा। तो ये चीज वो नहीं बताते। तो ठीक है, वो होता होगा जिनको लिए होता होगा, मेरे लिए तो आज तक नेशनल ब्रांड के लिए हो सकता है, हाँ नेशनल के लिए होता होगा ये अप्लीकेबल कि कॉस्ट पर व्यू कर रहे हैं। मगर जो क्रिएटर जो शुरू कर रहे हैं उनको ये जानना जरूरत है कि हमारा पहले आसपास का माहौल क्या है ना। अभी सामने वाला मशीन गन लिया है, हम चल दिए लाठी, लेकिन नहीं आज तो मार ही डालेंगे उसको, तो ये पॉसिबल नहीं है। उनको कंपेयर ना करें खुद से, अपने शहर को, अपने कंटेंट को, हमारा ऑडियंस कैसा है, कौन सी सिटी में आ रहे हैं, Tier 1, 2, 3, वो सब देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कितना चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है। राइट। जब मैं आपसे बात कर रहा था ना, आपने बातों में पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले भी जब कॉल पे बात हुई, आपने टीम की बात करी थी। मुझे लगता है बहुत 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 सिलेक्टिव लोग हैं ना, ये समझ पाते हैं कि टीम का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आपके लाइफ में जब आपने, पहले तो आप अकेले कर रहे होंगे ऑब्वियसली, जब आपने टीम के साथ काम किया, कितना डिफरेंस आया? मतलब ऐसा समझिए कि 100 भी कम ही लगेगा बोलने में। मतलब 10 में से मैं 2 पे था और मैं 10 पे आ गया हूँ अभी, समझ लीजिए। और मुझे 20 का भी दिखाई दे रहा है, सिर्फ टीम होने की वजह, टीम के वजह से। क्योंकि अलग अलग दिमाग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अलग अलग तरीके से सोच पाते हैं ना। कोई वीडियो नहीं चली तो 4 लोग बताते कि भाई ये नहीं चली, तो हम अगली ये 4 पॉइंट्स अगली वीडियो में गलती नहीं करते, ये नहीं करेंगे भाई। और मतलब पहले डायलॉग से शुरू किया करते थे, डायरेक्ट कोई कंट्रोवर्शियल डायलॉग से शुरू करें वीडियो, और लोग रुक जाते थे और देखते थे, है ना। आप लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। मगर मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सप्रेशन देके रखेंगे, है ना, कि मैं निवाला डाल रहा हूँ मुंह में, फिर मम्मी का सीन आएगा, फिर मम्मी बोलेंगी, और उसके बाद वीडियो मतलब शुरू हो जाएगी। पर वैसा डाला हमने, चला ही नहीं। फिर हमारे टीम मेंबर ने कहा कि बोला था ना मैंने, वो गैप काट दीजिए, अपनी वीडियो वैसी नहीं। आप लोग डायरेक्ट देखना चाहते हैं कि चल क्या रहा है भाई, ऐसा क्या मारामारी हो गई, वैसा है। तो अलग अलग उस पॉइंट से मैं कभी सोच ही नहीं पाता। मैं सोचता चला यार मूवी भी चलती है इस पॉइंट पे, तो कि मतलब लोग म्यूजिक चल रहा है फिर बाद में डायलॉग आता है, मगर मेरा म्यूजिक नहीं सुनना चाहते लोग। चाहते हैं कि मैं डायलॉग आगे कुछ बोलूँ, पहले लोग सुने कि किस बारे में वीडियो है, उसके बाद लोग डिसाइड करें कि देखना है कि नहीं देखना है, फिर मतलब उसके बाद चलेगी नहीं चलेगी। ऐसा टीम वाली बात पे मैं ये कहूँगा ना कि टीम होने का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ क्या होता है ना, कि जब आपका डाउन टाइम आएगा ना, तो डाउन टाइम आता है ना, मोमेंटम मिस हो जाता है, फिर आप एक स्टक हो जाते हो जगह पे। जब आसपास टीम होती है ना, तो आपको थोड़ा सा पुश करती है, और वो जो मोमेंटम होता है ना, थोड़ा सा पुश करते हो, फिर से वो चलने लगता है, पहला। और दूसरा बात यह है कि जब टीम होती है, तो जो आपने वो चीज़ कही कि काम बंटने से, एनालाइज फास्ट होने से ना, आपका वो जो आपने कहा ना कि 2 से 10 पे आ गया हूँ या 20 भी दिख रहा है,
तो बट मुझे पता नहीं कि वो बहुत कम लोग क्रिएटर्स भी, जो बड़े क्रिएटर्स पे जो कोशिश करते हैं खुद में काम करे, बट मुझे लगता है कि जब आप टीम रखते हो ना, टीम में सही लोग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप समझ रहे होगे अभी। हाँ बिल्कुल कि वो सही पैसे मतलब एक टीम है तो उसमें पैसा कोर नहीं होना चाहिए उस टीम का, कोई और एक मोटिव होना चाहिए जो उस चीज़ को ड्राइव कर रहा हो। जैसे मैं कॉल मी कौशिक का एग्जांपल लूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पता है, पर मैं इतना जानता हूँ कि जो भी लोग उनकी टीम में है ना, वो इंथुजियास्ट हैं अपने काम को लेके। अगर कोई लिखता है तो वो पागल है लिखने के पीछे, अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो वो पागल है रिकॉर्ड करने के पीछे, और जैसे कॉल मी कौशिक खुद ही पागल है बिहार दिखाने के पीछे। तो ये जब कॉम्बो बनता है तो फटता है। अभी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या फिर जो भी नहीं आ रहा होगा ठीक है, मगर जो क्वालिटी वो दे रहे हैं मैं मतलब समझिए कि मैं अभी जहाँ 1% पे भी नहीं हूँ, वो 100% पे है जो वो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं बिहार के लिए। तो ये ज़रूरी है पागलपन। तो उसमें पैसा तो है ही नहीं, वो तो खुद से घर से लगा देते हैं, वो कमा कर रहे हैं उस चीज़ में जो वो कर रहे हैं। उनका बहुत सारा पीछे काम चलता है जिससे पैसे आते हैं। मगर मेन काम और पैसे क्या है ना कि आज कल परसों 6 मंथ 1 साल बाद आ जाएंगे, आपके एक्सपेक्टेशन से 4 टाइम्स अधिक आ जाएंगे, बट वो 6 मंथ आप दे रहे हो कि नहीं, तो वो टीम से बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। और अब एक चीज़ है, अब पहले अच्छा इसको करता है, आप मान लो कि कोई क्रिएटर है, ठीक है, और वो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है। 3 चीज़ जो आप उसको बोलो कि स्टार्टिंग में 3 चीज़ फॉलो करके चले तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, पहले ये तो बढ़िया निश डिसाइड करे, ऐसा निश डिसाइड करे जिसमें व्यूज़ भी आए और साथ ही पैसा भी बना पाए, क्योंकि वो कुछ और भी कर रहे होंगे, मतलब लंबे टाइम तक बनाने के लिए पैसा तो चाहिए ही ना। अब पागलपंती है तो फिर तो पूछता ही नहीं मुझसे कि मैं किस पे बनाऊं या फिर क्या करूं, क्योंकि वो पागल होता तो बना रहा होता, मुझ तक नहीं पहुंचता वो। तो अगर कोई पूछ रहा है तो यही बोलूंगा कि पहले तो डिसाइड करिए उसको बनाना क्या है और क्या चीज़ है जो लंबे टाइम तक वो बना सकता है। उसमें भी अलग अलग 4-5 चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि कब कहाँ कौन सी ज़्यादा चल रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंट भी करते रहे 4-5 चीज़ों। हाँ, ठीक है, ये तो रूल होना चाहिए। मतलब इस पर बाद में बात करेंगे कि वीडियोस कौन से फॉर्मेट पे, कितनी टाइप की कितनी वीडियोस इंस्टाग्राम पे कब कब जानी चाहिए, कर सकते हैं। तो पहली बात ये हो गई कि मतलब उसको डिसाइड कर लिया किस पे बनाना है। दूसरी बात ये कि स्टार्ट करे, मतलब जब उसने सोच लिया वो स्टार्ट करते, क्योंकि जितना लेट स्टार्ट करेगा वो गलतियां वो बहुत टाइम बाद करेगा, फिर बहुत टाइम बाद उसको गलती कर करके रिफाइन करना है, इम्पोर्टेंट है, सीखेगा। और अच्छे लोगों से जुड़े, वो अपने टाइप के क्रिएटर्स पे रिसर्च करे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो वो कर रहा होगा या फिर जिसकी तरह वो बनना चाहता है उसके जाके पॉडकास्ट सुन ले, उसको पता चलेगा कि उसने क्या गलती की थी, तो वो अभी नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप जहाँ पहुँचने वाले हैं, मतलब 2 तरीके होते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करके 12 साल लगा के एक किताब लिखें, है ना, या जैसी ही किसी ने लिखी है, या फिर वो कि 12 घंटे या फिर 12 महीने दे के वो किताब पढ़ ले और आपको पता चल जाए कि ये करना है, कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, कर सकते हैं, या क्या नहीं करना है। हाँ, तो रिसर्च ज़रूरी है, आंखें एकदम खुली रखनी है कि कब क्या बनानी पड़ जाए। ये कोई एक मिस्टेक जो आपको दिखता हो कि अक्सर जो कंटेंट क्रिएशन में आते हैं, वो एक मिस्टेक मोस्टली लोगों में दिखता है कि ये मिस्टेक कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, कंसिस्टेंसी। मैं भी वही हाँ वही, आप तलवार को कितने भी बढ़िया पत्थर पे से एक बार रगड़ोगे तो उतना नहीं होगा, मगर आप नॉर्मल अगर उसको हाथ से भी ऐसे ऐसे करते रहोगे ना, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद कि उस पर चमक आ जाएगी हाथ से। बिग पॉइंट है ना। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता ही नहीं लगेगा, आपकी धार इतनी हो गई है कि आप काम छू के काट दोगे, चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ा पॉइंट है। आई रिमेंबर दिस ऑल्सो। इतना अभी आपकी टीम हो गई है, अच्छा काम चल रहा है, नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, ऑब्वियसली नेक्स्ट प्लान होगा ना। व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान, लाइक क्या एम कर रहे हो आप? बड़ी वीडियो पे काम करना है, लॉन्ग वीडियो, छोटी छोटी कहानियाँ हमने बताई अभी, उनको कहानियाँ तो सेम ही रहती हैं, बस समराइज करके कोई बताता है, कोई और फैक्टर डाल के बताता है। तो लॉन्ग वीडियोस पे भी काम करना है और थोड़ा ऐसा कुछ सिस्टम बिल्ड करना है, मतलब बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो चुका है कि मतलब ज़िंदगी भर वीडियोस तो नहीं बनाते रहेंगे, और जो ज्ञान है जिस तरीके से मैं बता पाता हूँ, वो कहानियाँ जो मैं अल्टीमेटली भगवान की दया से ऊपर से ही सीख के आया हूँ, शायद कहानी कैसे सुनानी है, हाँ वो लोगों को भी सिखानी है, बतानी है कि कैसे आप कहानियाँ बना सकते हैं। तो ये मोटिव है, थोड़ा सिखाएंगे, बताएंगे, थोड़ा सीखेंगे भी। अभी मुझे खुद भी नहीं आता, मैं जब बनाता था मुझे लगता था कि बस यही होता है, मगर जब अब मैं टीम को भेजता हूँ उस ग्रुप में, मतलब सारे ही मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो 50 गलतियाँ निकाल देते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं सर, ये आप ये बनाएंगे तो फिर क्या बात कर रहे हैं आप ये, तो फिर उसको सुधारा जाता है। और कभी ये नहीं लगा कि यार ये लोग सिखा रहे हैं, सुधार रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना। सोचिए ना, आपके इंटरेस्ट का कोई और एक्सपीरियंस बंदा मिल गया आपको,
जो आपकी गलती बता रहा है, जो आप 4 साल करके सीखते, राइट है ना। अगर ये लोग पहले मुझे मिले होते तो जो 3 साल बाद मेरी वीडियो वायरल हुई वो पहले साल में वायरल हो जाती ना। एग्जैक्टली। तो मैं बहुत धन्य हूँ कि ऐसे लोग मुझे मिले और ऐसे लोगों से लगातार मैं जुड़ता जा रहा हूँ और जेन्युइनिटी पे काम कर रहे हैं ऐसे लोग बहुत कम है। तो आपसे भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है, आपने रिसर्च की मेरे ऊपर, सोचिए स्पाई किया मुझे कि भाई ये देखते हैं महफिलों में कैसे मिलता है, किससे कैसे कैसे मिलता है। अच्छा 4 बार तो प्रॉपर मैंने हाँ बताओ, अंदर जाके सर से हाथ मिला रहा और वॉचमैन को बाहर गाली दे के आया है। साला बांधना पड़ेगा तेरा तिरिया चरित्र। तो वो आपने रिसर्च की, तो इतना पैशनेट तो नहीं होता कोई। उस दिन जब आप सेटिस्फाई हो गए कि ठीक है इसको बुला सकता हूँ पॉडकास्ट पे, तब आपने एग्जैक्ट मोमेंट पता है क्या था? एग्जैक्ट मोमेंट वो था ना जब सुकेश भाई स्टेज पे गए और मैं नीचे था, अभिषेक भाई भी नीचे थे। तो आप जो हम लोग को देख रहे थे ना, तो वो जो आप हम लोग को देख रहे थे ना, आपकी नज़रों में वो नहीं था कि ये लोग छोटे हैं। आप नज़र था, आप चेहरे पे स्माइल था कि अच्छा वो स्टेज पे गया ये लोग। तो वो मुझे समझ में आया कि नहीं ये इंसान सही है, क्योंकि उसके नज़रों से वो नहीं दिख रहा है कि ये लोग है ऐसे। अच्छा वो तो मेरे को नहीं पता, मैंने कब देखा था मेरे को ये भी नहीं याद है। आप उज्जवल भाई लोग के साथ थे, हाँ आगे पीछे ही सब भैया लोग थे। तो वो मैं देख रहा था कि आप क्या कर रहे, तो वो मुझे कनेक्ट हो गया था कि नहीं, तब मैंने आपसे जाकर बात करी थी। क्योंकि मैं आपको 1 साल पहले से आसपास हूँ, बट मैंने बात नहीं करी थी। आई वाज वेटिंग कि ओके राइट टाइम क्या होगा। ऑलमोस्ट एंड है, सो एक क्वेश्चन मेरे लिए। आपने मुझसे जितने भी बात करी है या आपने मुझे कॉल पे जितना सुना है, उसके अकॉर्डिंगली इफ़ यू हैव टू गिव मी वन एडवाइस या फिर एक चीज़ जो आपको बढ़िया लगी हो एंड यू विश कि मैं कंटिन्यू करूँ, डेट विल हेल्प मी। बनाते रहिए, ऑब्वियस सी बात है। हम अपनी स्क्रिप्ट लिख के चलेंगे, हम अपने हिसाब से चीज़ें करते रहेंगे, मगर ऊपर वाले ने क्लाइमैक्स कब लिखा है ये तो पता नहीं है। कब किस दिन आप महावीर मंदिर के नीचे खड़े हो और कौन सी वीडियो फट जाए आपको पता नहीं है ना। तो छोड़िए मत, हो सकता है आप बस थोड़ा ही दूर हो उससे। मम्मी ने आपको बोला कि वीडियो मत बनाओ, है ना, पर अगली बार हो सकता है कि वायरल हो जाए और अगली वीडियो ही आपकी वायरल हो जाए। तो बनाते रहना है और ऑथेंटिसिटी के साथ साथ मैं यही बोलूँगा कि रिसर्च भी करिए, बहुत ज़्यादा रिसर्च करिए। ऑथेंटिक तो ठीक है, क्योंकि और भी ऐसे फाइनेस्ट एक्टर होंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी ज़्यादा बढ़िया एक्टर होंगे, है भैया, जो कि बढ़िया एक्टिंग कर रहे होंगे, मगर वो तो किस्मत हो गई ना। और किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है, मतलब तो बड़ी लाइन हो गया ऐसा बोल रहा हूँ। तो जो मतलब खुद को वहाँ किस्मत की नज़रों तक पहुँचाते हैं तभी किस्मत आपको मिलेगी। आपके भाग्य में, लोग बोलते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही होता है, पर ऐसा नहीं होता। आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपके कर्म और भाग्य दोनों मिला के आपको रिजल्ट मिलता है। अब जैसे समझा रहा हूँ, अब मैं अगर कोशिश कर पाऊँ, कुछ गलत हो तो ऑडियंस माफ़ करे, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया मैंने तो। मगर जैसे आपके भाग्य में लिखा है कि आपको एक पोटली में जैसे 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं या फिर कुछ सोने के सिक्के मिलने वाले हैं, है ना, पोटली में, तो क्या पोटली आपको छत से उतरेगी? नहीं ना। मान लीजिए आप अंधे हैं, मगर फिर भी आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा ना घर से, आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। आप कहीं जाते होंगे, भीख ही मांगते होंगे मान लीजिए, और किसी ने आपको भीख में ही दे दी, तो पड़े पड़े तो नहीं मिलेगा। आपको निकल के उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ भीख मांगते हैं लोग, तब जाके कहीं कोई सोने की मोहर आपको मिलेगी। तो कर्म और भाग्य दोनों मिक्स होकर आपका रिजल्ट आता है। तो कर्म तो करते ही जाना है, फल कब आपका वेट कर रहा हो सोने की पोटली बन के आपको पता नहीं है, तो बस वेट कीजिए कि कब मिलता है वो। तो बनाते रहिए। और मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि पैशनेट तो आप बहुत हैं, आपको अपने काम से प्यार भी है जो आप कर रहे हैं, पर रिसर्च और करिए, क्योंकि एट द एंड नंबर ही बेचे जाते हैं। जीवनी के लिए चाहिए पैसे, और पैसे आपको वही देंगे जो इंटीग्रेट होंगे, और इंटीग्रेट तभी होंगे जब आपको लोग, मतलब आप खुद को वैसे बेचेंगे कि मैं भी कुछ बेच सकता हूँ। ये है राइट। एंड इज देयर एनीथिंग इन मी दैट यू हैव सीन कि ये बढ़िया क्वालिटी है? किस चीज़ में? मेरे में। आपने जितनी बात करी है, कॉल पे बात की है, हाँ, इतना पेशेंस है आप में, ऑब्जर्वेशन आपने, मतलब इतना टाइम दिया, पेशेंस तो है आप में, और काफ़ी टाइम से ये चीज़ को आप कंटिन्यू भी कर रहे हैं। जब 2-3 लोग मुश्किल से पॉडकास्ट करते थे तब से आप वीडियो बना रहे हैं, है ना, और आज आप जहाँ भी हैं खुश हैं और आपको लगता है कि जो होगा बढ़िया ही होगा। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मुझे भी देख के मिल रहा है कि नहीं भाई यार, उस दिन तो सोचिए। और मुझे अभी भी लगता है कि मैं जब फर्स्ट डे पॉडकास्ट शूट करने गया था, तो ऐसे ही 2-3 खरीद लिए थे, वो ऐसे रख लिया था, 2-3 मोबाइल खरीद लिए थे, रेंट चला गया था सर के यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी ये बहुत बड़ा सक्सेस है कि इफ़ आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू, कोई आपको 3 घंटा दे रहा है, 2 घंटा दे रहा है अपने शेड्यूल में से, तो क्यों देगा? फिर वो अपने आप में एक सक्सेस है। तो मेरे लिए ये सक्सेस है कि मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ ना, मुझे कल का कुछ नहीं वो है, मुझे पता है दिस इज सक्सेस। लाइक भाई आप मरीन ड्राइव जाएंगे ना, तो कोई कुछ बेचने आएगा ना, भाग यहाँ से बोल के भगा देंगे उसको, भाग, नहीं चाहिए।
आप किसी को 10 सेकंड नहीं दे रहे हैं, है ना, राइट। या फिर आप किसी का 10 सेकंड नहीं ले पा रहे हैं, आप यहाँ किसी को बुला रहे हैं और 1 घंटा बोलने पे मजबूर कर दिया, आप बोलते जा रहा हूँ, मैं बोलते जा रहा हूँ, तो ये अचीवमेंट ही तो है आपका। वही मैं कह रहा था, सक्सेस वो डिफरेंटली मेरे नज़र में परसीव होता है। मैं सच में बता रहा हूँ कि अब अगर अभी कोई बोले ना 50,000 रुपीज़ और सिटिंग नेक्स्ट टू यू टॉकिंग टू यू, आई विल चूज यू। हाँ, वो मुझे अधिक हैप्पीनेस दे रहा है, मजा आता है। हाँ भाई वो अंदर से ना ऐसे गुदगुदी करते रहता है, यार क्या काम किया था यार। अब आपने जिपिट वाली वीडियो बोल दी, वो एकदम ओरिजिनल कहानी थी, वो किसी चीज को रेप्लिकेट नहीं किया था हमने, वो अंदर से निकली हुई कहानी थी। तो जब भी उसकी बात होती है मैं बटरफ्लाइज आने लग जाते हैं मेरे को। बहुत तगड़ी वीडियो है, मैं अभी बोल रहा हूँ, एकदम अंदर ही वो छप गई है कि यार वो वीडियो तो तगड़ी थी ऐसे एकदम, और वो ना एकदम दिल में बैठ के कि यार ये तो मेरी स्टोरी है यार, इतना अच्छा इमोशन टच। वैसे मैं जेन्युइनली बोलूँ, आपकी सारी ही वीडियोस ना वो टच करती है, तभी आप वहाँ हो। कुछ तो एक्स फैक्टर है कि आप वहाँ हो। हाँ, वो आप कह रहे हैं कि वो नेचुरली है, बट आपकी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पे आप शायद लोगों को, जो आपने बोला ना कि छत से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आ रही है। या आप मेहनत भी कर रहे हो, आप नहीं थोड़ा लो की होगी, बट मेहनत होगी तभी तो वो दिख रहा है ना। आप 5 स्टोरी लिखते होंगे, फिर आपको लगता है अच्छा ये सही जा रही है, तो वो है मेहनत है आपकी, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। जनरली मैं मतलब स्क्रिप्टिंग करके वीडियोस नहीं बनाता हूँ। जैसे मिनी व्लॉग अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो निकला रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद क्लिप देख के डायरेक्ट मैं वॉइस ओवर कर लिया कि सिचुएशन में क्या क्या बोल सकते हैं, फिर क्या मैंने उस टाइम सोचा था, फिर हो क्या रहा था, या फिर ये क्लिप और लास्ट वाली क्लिप को कैसे ऐसा कुछ कहानी बने जिसमें जोड़ दें। यही मेहनत है। हाँ, कि आपने जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाला ना, जो शुरू में बोल रहे हैं वो सेटिस्फाई हो लास्ट में। ऐसा नहीं कि आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे उर्वशी रौटेला मेरे आके गले पड़ गई, है ना, गले मिल गए, तो एंड में ऐसा कुछ होना चाहिए कि सच में कुछ बात हुई थी इस बारे में। तो सेटिस्फाई नहीं, फेक प्रॉमिस तो नहीं करना है इंटरनेट पे, जो बोलना है वही देना है, तब जाके शायद। सो दिस इज द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। हाउ वाज यू लाइक योर एक्सपीरियंस? भाई बहुत दिन बाद किसी के साथ बैठा, और आपने देखा होगा मैं ये भूल गया, मैं बात बीच बीच में खुद को याद दिला रहा था कि मुझे कैमरे में भी देखना है, कैमरे में भी देखना है, ताकि रीले कटे तो लगे लोगों से बात कर रहा हूँ। मगर आपसे बात करते करते मैं इतना डूबा हुआ था कि आपको देख रहा था, और वहाँ भैया कैमरा पीछे लिया, मगर कैमरा में नहीं, मैं उन्हीं को देख रहा था, आप ही को देख के बात कर रहा था मैं कि ना भैया, अब बीच में बोला था है कि नहीं भैया, उन्हीं से बात करने लग जा रहा था। तो इतना जेन्युइन ऑथेंटिक आप खुद भी हैं, और आपने सवाल भी ऐसे चुने कि ऐसा नहीं कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल कि आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है ना, कि बहुत लोग, दूसरे लोग यही पूछते हैं सृष्टि जी और आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्या, फिर कितना कमाते हैं आप, या फिर ऐसा ही UK07 की कंट्रोवर्सी के बारे में बताइए ना, आपने क्या हुआ था। तो वैसे सवाल ना पूछते हुए आपने जेन्युइन सवाल पूछे, जिसका जवाब देने में सच में मुझे अच्छा लगा, और जो लोग देखे होंगे शायद 1% वैल्यू भी मैं ऐड कर पाया हूँगा। तो फिर 1% नहीं, बहुत जब आप फाइनल आउटपुट देखो ना, यू विल गेट टू लाइक, आपको प्राउड होगा खुद पे कि ओके। एंड आई होप कि मैं अभी से 1.5 साल 2 साल बाद, जब मुझे पता नंबर्स आ जाएंगे जब वहाँ पे हूँ, तो अभी हमारी बात थोड़ी सी वो हुई ना कंटेंट क्रिएशन की, मैं अभिषेक जी जो है ना, अभिषेक, उससे बात करना चाहूँगा, दैट पर्सन, जस्ट अबाउट हिज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड टू वहाँ, जब उनको जो अपना घर लेना है वो घर ले चुके होंगे, वो जो कील पे लगानी है लगा चुके होंगे घर में, वो वहाँ पे वो बात करना है। अच्छा, तब बात करेंगे। हाँ, डेफिनेटली किया जाएगा। और तब मुझे कुछ और चाहिए होगा, अभी तो घर चाहिए ना। हाँ। तब मुझे कुछ और चाहिए होगा, शायद पोर्शे या फिर MG या फिर कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो ये अभी कुछ 1-2 मतलब 6 या 1 साल में मेरे को ये समझ में आ गया है कि मैं हमेशा खुश तो नहीं रह पाऊंगा अगर ये सोचता रहा कि मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए तो। और मैं अभी उस टाइम पे हूँ ना जहाँ मेरे को लगता है कि अभी थोड़ी सी वो थोड़ा सा लालच अभी अंदर मेरे अंदर है कि ये मेरे को चाहिए, तभी तो बोल रहा हूँ घर चाहिए, है ना। थोड़ा सा तो मगर मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ खत्म हो जाए, मैं बस बनाऊँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़े कि मुझे क्या चाहिए। जैसे मैंने शुरू में बनाना शुरू किया था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मुझे क्या चाहिए, मैं बस घूम रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, बना रहा था, मुझे क्या पता था कि वायरल हो जाएगी, पैसे आने लग जाएंगे। मैं फिर से वही बनना चाहता हूँ। मेरी टीम मुझे सजेस्ट करती है, या फिर लोग बोलते हैं कि नहीं थोड़ा सा प्रीमियमनेस बरतनी होगी वीडियो में, तभी तो ब्रांड्स आएंगे। जेन्युइन बात है एकदम, अगर जेन्युइन बात कर रहे हैं तो जेन्युइन ही बात करेंगे कि थोड़ा सा प्रीमियमनेस दिखाएंगे। आप चड्डी गंजी बनियान और छाती के बाल दिखाएंगे, वो घुघरालू ऐसे और बिना मुंह धोए बाल, तो मतलब ब्रांड क्यों देगा आपको पैसे उस जगह पे आपको रखने के। आप जेन्युइनली ऐसे इंसान हो क्या जैसे ही वैसे, क्योंकि अभी आप पॉडकास्ट पे आए, आप कहीं शूट कर रहे थे, आप आके हाँ भाई मैंने अभी मेरे हाँ तो वैसा ही हुआ। मैं फिर देखेंगे, आपको तो पता चली जाएगा आगे। बहुत हाँ कह रहे थे कुछ आप। तो वही है कि इस ऑथेंटिसिटी को बनाए रखिए। मगर मैं मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि रिसर्च कीजिए आप।
और रिसर्च किस सेंस में आप कह रहे हैं? व्हाट इज द सेंस ऑफ लाइक रिसर्च? जैसे एक वीडियो कोई क्यों देखे हैं, जैसे आपने बोला कि शुरू के 1.5 मिनट में वो पता चल जाता, तो 1.5 मिनट आपको पता है, 1.5 मिनट आपने अचीव कर लिया, मतलब बहुत बहुत कुछ हो गया ये। 1.5 मिनट बोलना आसान है, मगर मतलब रील देखने टाइम 3 सेकंड रोकना पड़ता है ना, उसके बाद आदमी देख लेगा अगर देखना होगा तो 1.5 मिनट मतलब 8 मिनट आपकी तो खैर पॉडकास्ट है तो 1.5 मिनट काफ़ी है, पर मतलब 30 सेकंड में भी आपको बताना होता है। 30 सेकंड अगर 10 मिनट की वीडियो है तो आप शुरू के 30 सेकंड में बता दें कि आप उस पूरी वीडियो में बताने क्या वाले हैं। जैसे हम लोग हुक बनाते हैं कि अगर आपके घर में भी टंकी है तो यहाँ से ज़रूर गंदी हो जाती है, आइए बताता हूँ कैसे साफ़ होगी। ठीक वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वीडियो 8 मिनट की आप देख के ख़त्म करें तो आपको एंड में क्या वैल्यू मिलने वाली है, ये है। और डेफिनेटली आगे चल के इन चीज़ों के बारे में या तो प्रॉपर चैनल शुरू होगा हमारी तरफ से, या फिर पटना वाले अभिषेक जी पर डायरेक्ट आके हम इस बारे में बात किया करेंगे कि कैसे आप बना सकते हैं, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन के बारे में। दैट इज़ अ नाइस आइडिया, क्योंकि मुझे लगता है 99% कंटेंट क्रिएटर को अभी भी ये पता नहीं होगा। मुझे खुद भी नहीं पता है, पर जितनी मेरी छोटी बुद्धि समझ पाती है उस हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं अपने छोटे भाई को बताता हूँ, या फिर जैसे आपसे बात होती है या फिर हो रही है, या फिर भैया लोग से मैं डिस्कस करता हूँ, तो नहीं वो डेफिनेटली वर्क करेगी उन लोगों के लिए, क्योंकि आपने तो ये 8 साल लगा कर सीखा है, उनको तो एक 8 मिनट की वीडियो से मिल जाने वाली है। आपने इतना सारा नॉलेज एक्सपीरियंस से गेन किया है, राइट, तो ऑब्वियसली वो काम आएगी लोगों की, मेरे काम आएगी, सबके क्या पता, मतलब मुझे अच्छा लगेगा, कोई देखे नहीं देखे कि वैल्यू ऐड होनी हो। पर मतलब मैं शुरू से ही वीडियो, पहले मैंने बहुत घटिया वीडियो बनाना शुरू कर दी थी, डबल मीनिंग की। मुझे लगता था कि व्यूज़ ऐसे ही पे आते हैं, क्योंकि कैरी मनाती उस टाइम पे ट्रेंड में थे, वो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो मुझे लगता भाई डबल मीनिंग पे सब आएगा। मगर थोड़ा और आगे गया ना तो मेरे को समझ में आया कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी है कि आज से 4 साल बाद जब मेरी वीडियो मेरी बहन को कोई भेजे तो उसकी नज़रें शर्म से झुके नहीं, उठ जाएं और वो बोले कि हाँ ये मेरे भैया हैं जो वीडियो बनाते हैं। और उसका ऑडियंस भी अधिक है ना, आप देखो तो जो ऐसे कंटेंट है उसका ऑडियंस बड़ा है। राइट, और मैं ऐसी वीडियो बनाना चाहता हूँ कि मैं 10 साल बाद भी देखूँ या 5 साल बाद भी देखूँ तो उतना ही मज़ा आए। जैसे वो टंकी वाली वीडियो हो, मच्छर वाली वीडियो हो। एक वीडियो है जिसमें मैं अपनी पेंसिल का रबड़ वो वापस करने जाता हूँ, बहुत पुरानी वीडियो है वो, कि भाई ये तो घस जाती है तो इसको वापस, वो सेब वाली वीडियो है। वो सब मैं जब भी देखूँगा मेरे चेहरे पे मुस्कान आएगी, तो मैं वैसा ही कुछ बनाना चाहता हूँ, ना कि पानी में हल्दी डाल के मैं फेमस होना चाहता हूँ। मेरे को नहीं चाहिए वो ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है बनाना जरूरी है ताकि लोग रिलेट करते रहें कि हाँ भाई ये जिंदा है, ट्रेंड में बनाता है। वो है वंस इन अ वाइल नहीं, जब भी ट्रेंड आए तो आप बनाएं उस पे वीडियो। जब भी ट्रेंड आए आप बनाओ, बट अपना जो जर्नी है, जो आपका जो अपना कंटेंट है वो चलता रहना चाहिए। और मैंने बोला था ना कि मतलब वो एक फॉर्मेट होता है, तो जैसे 5-10 वीडियो डाल रहे हैं आप, तो 5 अपनी वीडियो डालिए, 3 में एक्सपेरिमेंट करिए और 2 ट्रेंड वाली वीडियो बनाइए। राइट है ना, वही मैं कि आप रिलेटेबल भी रहें ट्रेंड में, 3 में आपका एक्सपेरिमेंट भी होता रहे, और 5 आपको जो लोग देखने के लिए आए थे वो भी आप उनको दिखाते रहें। तो इससे आप रिलेटेबल भी रहेंगे, ट्रेंड भी फॉलो कर पाएंगे और आपकी कोर ऑडियंस भी आपके पास रहेगी। ये बात है जी। अभिषेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप कि हम फिर से मिले। एंड मुझे पता है कि ये कंटेंट अच्छा है, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे इससे और तगड़ा कंटेंट रेडी करेंगे। उम्मीद तो नहीं है कर पाएंगे, मगर देखते हैं, भगवान ने चाहा। चलिए, हरे कृष्णा, मिलते हैं जल्दी अगले पॉडकास्ट पर। थैंक यू।